आचार्य प्रशांत जो काम कर रहे हैं मतलब वो प्रशंसनीय है। और उनकी जो कोई निंदा करेगा वो शायद पागल है या उनको देखा नहीं है। फिर भी हमें चाँद में जो कलंक ढूँढने का जो काम है, ये करने के लिए अर्पित जी के साथ मैंने इस बारे में चर्चा किया कि आचार्य प्रशांत जो फ़िलॉसफ़ी या दर्शन लोगों को बता रहे हैं, वो अच्छी है, अवश्य अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो वेदांत के साथ पूरी तरह से एक है या फिर उसमें उनका भी कुछ दर्शन है, जो जो कि बिल्कुल अच्छा है? अर्पित जी को मैंने पहले सुना हुआ है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्सी अगर मैं बात करूंगी आचार्य प्रशांत से स्पेसिफिक जो वो बातें कहते हैं, उसके अलावा जो रेशनलिस्ट थिंकिंग है उनकी उसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें उन्होंने स्यूडो साइंस को एक्सपोज किया है, तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मतलब ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल गाय, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली जो कंट्रोवर्सी है उस चीज़ पे मेरी अलग राय है, मैं उससे नहीं एग्री करती जो भी है। तो लिटरली उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं जो उपनिषद से आ रहे हैं और उपनिषद को उस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं दिया है उन्होंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी बुक में उन्होंने कोश के बारे में बताया, आई थिंक इनर इंजीनियरिंग में बताया है कि कर्मा में मुझे नहीं पता, बट कोश बताया कि जो 5 कोश होते हैं हमारी बॉडी के, कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो 5 लेयर्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है? तो लिखा है उन्होंने प्रॉपर कि वो जहाँ रहते थे उसके ऊपर कोई तो चुड़ैल रहती थी जिसमें पायल की छन छन आवाज आती थी। तो एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने सदगुरु ने मेंशन किया है कि फिर एक दिन उन्होंने कोई रिचुअल किया और वो ध्यान लिंगा जो उनका कॉन्सेक्रेटेड स्पेस वो बना रहे कोयम्बटूर में, वहां पे फिर उस जो चुड़ैल को बुला के फिर जला दिया, तो उसको फिर मुक्ति दे दी। संदीप जी को सुना है आपने? माहेश्वरी जी। हाँ, सुना है, अब सुना है, सुना है। अ, उनका एक जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे मतलब उनके सारे इतने सेशंस हैं उनमें जो स्पिरिचुअलिटी के विषय में है, उनमें एक बात मैंने उनकी सुनी है कि जैसे रोशनी है, रोशनी आप देख नहीं सकते। जब तक वो किसी वस्तु में क्या कहूँ रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों में आती है वस्तु से, तब आप देख पाते हैं कि जी, वस्तु भी है, रोशनी भी है। तो चेतना भी कुछ ऐसे ही है कि जब चेतना हर जगह है, पर जहाँ-जहाँ वो प्रकाशित हो सकती है, जैसे कि हमारा दिमाग, हमारे अंदर, वहाँ-वहाँ चेतना प्रकाशित होती है या फिर अ, अगर ये प्रकृति या फिर हमारा देह ना हो या फिर हमारा ये जो ब्रेन है, ये ऐसे कोई माध्यम ना हो, तो ये प्रकृति को हम वैसे ही नहीं देख सकते जैसे कि जब जो प्रकाश है वो जब अंतरिक्ष में ट्रैवल करती है तब वो उसे देख नहीं सकते लेकिन वो है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या मानना है? मैं कभी-कभी माँ से पूछना पड़ता है कि माँ क्या मैंने सुबह खाना खाया था आपको याद है? जी, नमस्कार। आज से कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था मैंने अर्पित भैया के साथ जो हमारे अर्पित एक्सप्लेन्स हैं। अब ओके। हाँ, उनके साथ पॉडकास्ट में बस एक छोटा-सा हिस्सा आचार्य प्रशांत जी के साथ था और मैंने उस वीडियो में ये कहा भी कि आचार्य प्रशांत जो काम कर रहे हैं मतलब वो प्रशंसनीय है। और उनकी जो कोई निंदा करेगा वो शायद पागल है या उनको देखा नहीं है। फिर भी हमें चाँद में जो कलंक ढूँढने का जो काम है, ये करने के लिए अर्पित जी के साथ मैंने इस बारे में चर्चा किया कि आचार्य प्रशांत जो फ़िलॉसफ़ी या दर्शन लोगों को बता रहे हैं, वो अच्छी है, अवश्य अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो वेदांत के साथ मतलब वेदांत के साथ पूरी तरह से एक है या फिर उसमें उनका भी कुछ दर्शन है, जो जो कि बिल्कुल अच्छा है। तो अम, इस बारे में थोड़ा एक क्या कहो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वहाँ पे। तो कुछ दिनों पहले मैं मेघना जी के कंटेंट से मिला उनके साथ परिचय हुआ कि जब वो दूसरे पॉडकास्ट में थे, तो वहाँ से उनसे मेरा मतलब मैंने उनको जाना, फिर उनके चैनल में मैं गया और उनके कंटेंट को देखा। तो पहले तो मैंने देखा कि वो कुछ और विषय में कंटेंट बना रहे थे और कुछ दिनों बाद से उन्होंने शुरू किया कि वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो फील्ड है, उनमें वो दर्शकों को बहुत चीज़ें बता रहे थे और वो जितनी सरलता के साथ वो चीज़ें बता रही थी, वो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा कि उनको हमारे इस मंच पे लाया जाए। तो मेघना जी, आप अपना एक परिचय देंगे तो बहुत अच्छा होगा।
थैंक यू सौम्या जी फॉर कॉलिंग मी। हाँ, मैंने अर्पित एक्सप्लेन्स जी के साथ अर्पित जी के साथ जो आपने किया पॉडकास्ट वो तो नहीं मैंने देखा, लेकिन अर्पित जी को मैंने पहले सुना हुआ है। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्सी अगर मैं बात करूंगी आचार्य प्रशांत से स्पेसिफिक जो वो बातें कहते हैं, उसके अलावा जो रेशनलिस्ट थिंकिंग है उनकी उसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें उन्होंने स्यूडो साइंस को एक्सपोज किया है, तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मतलब ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल गाय, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली जो कंट्रोवर्सी है उस चीज़ पे मेरी अलग राय है, मैं उससे नहीं एग्री करती जो भी है, लेकिन एज अ पर्सन आई थिंक जो रेशनैलिटी के लिए वो जो काम कर रहे हैं, साइंस को जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ओके, नाउ मेरा इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ तो जैसे आपसे भी थोड़ी बात हो रही थी कि पहले मैं आईटी में काम करती थी, मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे करते हैं इंडिया में ज़्यादातर लोग। उसके बाद मैंने आईटी जॉब करी हुई है। पहली जॉब थी मेरी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एसेंचर और दूसरी थी एज अ कंसल्टेंट इन डेलॉइट। तो मतलब 4 साल मैंने लाइफ के प्रॉपर जो जॉब वाले होते हैं टीडियस एकदम जॉब करते हुए वही बिताए हैं, तो उसमें कुछ भी ऐसा सेपरेट नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप 4 साल जॉब कर रहे होते हो और दुनिया को देख रहे होते हो तो आपको काफ़ी कुछ समझ आता है ना। जैसे आप देखते हो कि यार वही चल रहा है कि इंजीनियरिंग से ही आपने कॉपी पेस्टेड लाइफ स्टार्ट कर दी कि मन नहीं कर रहा तो भी आप रट के जा रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो। क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से था इंडिया में, कोई आईआईटी आईआईएम से नहीं था, जहाँ पे आई डोंट नो आईआईटी में मे बी डिसिप्लिन वे में पढ़ाई होती होगी, लेकिन जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं इंडिया के, उसमें आपको भी पता है कि रट के बिल्कुल पढ़ाई होती है। लेकिन हाँ ठीक है, भले रट के होती है लेकिन आप बहुत कुछ एक एज एन इंजीनियर बहुत कुछ सीखते हो कि जो लोगों का एक रश होता है, लोग स्क्रिप्टेड एक दूसरे की लाइफ फॉलो करते हैं। तो वो था ही मेरे दिमाग में कि मैं देखती थी कि यार कि कुछ भी आपका खुद का क्रिएटिविटी एक्सप्लोर होता नहीं है इंजीनियरिंग में भी। फिर उसके बाद आईटी में भी वही चीज़ मैंने नोटिस करी कि सब लोग बस एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, एक अंधी दौड़ है और सबका बस एक ही टारगेट है कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ नहीं तो शादी हो जाए, फिर उसके बाद बच्चे, कार, ये सब बाकी बेसिकली। पर मेरे को मतलब वही था कि जैसे यूट्यूबर्स को तब मैंने देखना नया नया स्टार्ट किया था, कोरोना के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कोविड के टाइम पे, और बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अकेले थी इतने सालों में, मतलब एक होता है ना कि इतने सालों में अब बस आप भीड़ को फॉलो कर रहे हो, और फाइनली कोविड के टाइम पे मेरे को वो मोमेंट मिला अकेले रहने का अपने साथ कि और कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ, और यूट्यूबर्स को देख रही थी एक दो। फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो टैलेंट है जो वो बस इंजीनियरिंग और उसकी चीज़ों में नहीं है, बहुत कुछ है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। जैसे उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी में भी ऑलरेडी मुझे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया था। मैं कोरोना के टाइम पे ऑलरेडी सदगुरु की फॉलोवर थी, उनको सुनती थी, रणबीर अलाहाबादिया को सुनती थी, तब मैंने उनको भी सुनना स्टार्ट किया था, रणबीर को। तो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा इंटरेस्ट आने लगा था बिकॉज ऑफ द पास्ट एंजाइटी जो मैंने आपको कहा कि जॉब और इंजीनियरिंग में मुझे हो रही थी। फिर फाइनली मैंने यूट्यूब अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे इस भीड़ से थोड़ा बेसिकली अलग जाना था। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था अब तक का। आप पूछ सकते हैं आगे इसके। जी, अब आपने ऑफ द कैमरा मुझे जो बताया कि अपने जीवन के उस फेज़ में जो एक डिलेमा में पड़ गए थे कि अब इंजीनियरिंग करे या ना करे, या आईटी में जॉब करे या ना करे, और तब आपका परिचय सद्गुरु जी से हुआ। तो उस फेज़ के बारे में मुझे बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब क्या सीखा आपने सद्गुरु से, या ऐसा कैसा मन परिवर्तन हुआ आपका कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते चले गए? हाँ, ये सद्गुरु से जो मेरा इंट्रोडक्शन था, ये जैसे मैंने आपको बोला ना, कोविड में मेरे को मतलब कोविड के बाद मैंने सोचा कि यूट्यूब स्टार्ट कर दूं। तो सद्गुरु से मेरा इंट्रोडक्शन जॉब जब मैं करती थी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जॉब छोड़ने के बाद नहीं स्टार्ट हुआ था, या जो मेरा जॉब छोड़ने का जो फाइनल डिसीजन है वो भी सद्गुरु से इंस्पायर्ड नहीं था।
ठीक है। हाँ, यूट्यूबर एक्चुअली मैं, हाँ, ये बताया नहीं है मैंने पहले कि मैं जॉब करते हुए भी यूट्यूब करती थी 2 साल तक। ये भी मेरा फेज़ था, तब मैं रिव्यू वीडियोज़ बनाती थी। स्किन केयर रिव्यू, प्रोडक्ट्स रिव्यू वगैरह, ये सारे वीडियोज़ बनाती थी, हेयर ट्रीटमेंट रिव्यू। तो मैं 2 साल जॉब करते हुए यूट्यूब करती थी। तो वो जो मेरा टाइम था तब सद्गुरु से इंट्रोडक्शन हुआ था, ये बता रही थी मैं, ठीक है? तो वो इसलिए स्टार्ट हुआ था अ, मतलब क्योंकि क्या हुआ था कि अब वो जो एज होती है तब आपकी कैसे ब्रेकअप्स और ये सब चलते हैं ना लाइफ में कि हाँ, ब्रेकअप हुआ, तो मेरे भी कुछ हुए थे ब्रेकअप, मतलब 1-2 बहुत ही ऐसे खतरनाक ब्रेकअप। तो आई वाज़ डिप्रेस्ड, वो उस डिप्रेस नहीं बोलूँगी मैं, सैड थी। एक होता है ना कि आप सैड होते हो, तो कि उस मेरे टाइम साथ पे ऐसा क्यों हुआ ऐसा? हाँ, 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 रिजेक्शन आपको सहन नहीं होता। कितनी तो छोटी थी मैं जब आप जॉब स्टार्ट, मैंने 21 साल की एज में तो जॉब स्टार्ट करी थी। जब 21-22 जब सद्गुरु से इंट्रोडक्शन उसके बाद ही हुआ है मेरा। तो तब ब्रेकअप वाला फेज़ चल रहा है, सैड, और ऊपर से ऑफ़िस में भी आप स्क्रिप्टेड काम कर रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है सबकी बातें सुन के, है ना? परिवार के साथ रहते थे आप? नहीं, मैं अकेले मैं 11th क्लास से अकेले ही रहती हूँ। मेरे अच्छा, तो मुझे मम्मी-पापा क्या कहा एक्च हाँ, मैं एक्चुअली पुणे में रहती हूँ। मेरे मम्मी-पापा वेस्ट बंगाल में रहते थे। अभी एक्चुअली रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई है 2-3 महीने पहले। लेकिन पहले मम्मी-पापा मतलब वहीं पे रहते थे 11th क्लास से वेस्ट बंगाल में, और मैं पुणे में रहती थी अकेले। तो कॉलेज भी मैंने अकेले रह के ही किया है, और फिर 11th-12th के बाद से जो मैं अकेली रही हूँ, फिर अभी तक मतलब पुणे में मैं अकेली ही रहती हूँ ऐसे। घर पे जाती हूँ बीच-बीच में, लेकिन ज़्यादातर मुझे मतलब अकेले रहना ही पसंद है, और फ्रेंड्स हाँ, ऑब्वियसली रूममेट्स हैं, आते-जाते रहते हैं रूममेट्स, बट मोस्टली अकेली रहती हूँ। हाँ, तो ये मैं कह रही थी ना सद्गुरु वाला जो फ़ेज़ है। तो मुझे मेरे तब उस टाइम पे ना सद्गुरु बहुत यूथ में एकदम से फ़ेमस हो रहे थे कि कुछ तो अलग टाइप की बातें कर रहा है बंदा, थोड़ा मॉडर्न भी लग रहा है ऐसे। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसको पता था मेघना तो दुखी है बहुत, है ना? तो उसने बोला था, "अरे! तू सद्गुरु को सुन, इनकी बातें सुन के ना लोग शांत हो जाते हैं।" तो वो मेरा पहला, तो मेरे को कोई स्पिरिचुअलिटी में ज़ीरो नॉलेज था, ठीक है? वो तो अब मैं, क्योंकि अब मेरे को था कि नहीं थोड़ा तो अब ब्रेकअप का वो जो सदमा है दूर जाए थोड़ा, वहाँ से स्टार्ट हुआ सब, है ना? तो फिर मैंने सद्गुरु को सुना। अब सद्गुरु को सुना तो ऑनेस्टली मैं बोलूँगी कि मैंने 1-2 वीडियो सुने, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। अ, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब क्योंकि आप उनके नॉर्मल जनरल वीडियो सुनते हो ना इन चीज़ों को लेके कि लाइफ में क्या है, जैसे एक वो चीज़ बहुत बोलते हैं कि जो भी आपने माइंड में गेन किया हुआ है, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक बबल बन जाता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दैट बबल। ये चीज़ वो बहुत एक्सप्लेन करते हैं कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स में, कि जो भी आप पर्सनैलिटी आपने गेन कर रखी है बाहर से, उस बबल को ब्रेक करो। तो अब ये आप देखोगे तो फिलॉसफिकली बहुत ही ट्रू कॉन्सेप्ट है, जो कि वेदांत में भी अभी मुझे समझता है तो देखने को मिलता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, अहंकार है, वो चेंजेबल है कंटिन्यूअसली, और वो आप नहीं हो। वो मैं अभी समझती हूँ। लेकिन तब एक छोटा बच्चा सोचो सुन रहा है सद्गुरु को, और वो ये लाइन सुन रहा है कि आप आपकी पर्सनालिटी के बबल से बाहर निकलो, है ना? माइंड में आप जो भी कचरा भर लेते हो, दैट इज़ नॉट राइट, यू नीड टू लूज़ दैट। तो मैं ऐसे करते-करते उनके 1-2 वीडियो मैंने सुने, और मैं शांत होती थी। तो मुझे अच्छे लगे सद्गुरु, और तब मैं सुपरस्टिशियस भी थी बहुत, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को मैं जानती थोड़ी ना थी क्या है, नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं बचपन से मतलब क्या कि माने किसमें विश्वास करते थे? सुपरस्टिशियस एज़ इन कि मैं एक तो भूत-प्रेत पे विश्वास करती थी। मतलब मुझे ऐसे बहुत विश्वास नहीं था ऐसे कि हाँ होते, मैंने कभी देखा नहीं है मैंने कभी भूत-प्रेत ऑब्वियसली। बट लोग बोलते थे तो मेरे को लगता था अच्छा होता ही होगा, है ना? क्या पता होता ही हो, अंधेरे में क्यों जाना? उस टाइप का वो एक डरपोक ये वाला रिस्क क्यों बिहेवियर लेना? होता है ना? होता है, हाँ, हाँ, होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं बिल्कुल उस माइंड में थी। दूसरी चीज़ में अगले अगले जन्म, पिछले जन्म, पास्ट लाइफ, अ, एक जन्म होगा आगे भी, मेरी एक जर्नी है, इन चीज़ों पे विश्वास करती थी। क्योंकि रिचुअल्स जो मैं देखती थी बचपन से घर पे, मम्मी-पापा के बीच में भी, या आप टीवी में देखते हो, तो एक आपके अंदर वो आ जाता है कि आपको पता नहीं है, इंक्वायरी आप करना ज़रूरी नहीं समझते, बट जस्ट बिकॉज़ लोग बोल रहे हैं तो आप मान लेते हैं कि हाँ, अगला जन्म होता होगा, पिछला जन्म। तो वो इन दैट केस मैं कह रही हूँ सुपरस्टिशन, ठीक है? तो ये एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या बोली थी मैंने? ये भूत-प्रेत पे मानना। फिर ये मानना वाइब्रेशंस पे मानना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अंगूठी आप पहन लो,
तो उस अंगूठी के वाइब्रेशन से मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी पे मानना, है ना, कि एक चार्ट है और वही मेरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, अगर कोई 7.5 चल रही है शनि की ये वो। तो मुझे पता नहीं था ये सब चीजें, बट मैं मानती थी कि हाँ मे भी होता होगा, वो वाला माइंडसेट था। मुझे पता कुछ नहीं था, बट क्योंकि मेरे को कभी मैंने बॉदर नहीं किया था इन चीजों को जानने का, मुझे लगता था क्या पढ़ना है इन चीजों में, होता होगा ना, ठीक है, इस टाइप से। तो उस माइंडसेट से मैंने स्टार्ट किया था। तो जब मैंने सदगुरु को सुना था, मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि वो काफी नई बातें करते थे और इन स्पेसिफिक थ्योरीज में वो बहुत अच्छे से फोकस करते थे कि अगला जन्म पिछला जन्म कैसे होगा। वो काफी फिक्शनल तरीके से अपने बुक्स में लिखते थे। मैंने उनकी 1-2 बुक्स ऑर्डर की थी, जैसे एक बुक था डेथ, है ना, तो डेथ मैंने ऑर्डर करी थी। तो उसमें लिटरली उन्होंने मतलब कि मरने के बाद इंसान के साथ, मतलब कि अगला जो उसका जन्म होगा, जैसे सपोज कि वो मर रहा है, तो सदगुरु ने ऐसा लिखा हुआ था कि वो लिटरली डिसाइड कर सकता है कि अगला जन्म जो वो लेगा वो किस तरीके से लेगा उसकी लाइफ में, मतलब एक अच्छे वे में लेगा कि नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं भी तो अच्छे वे में लेगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए अच्छा क्या है कि किसी अमीर घर में जन्म लेना, या जो भी आप चाहते हो कि एक बहुत ही एजुकेटेड हो, या जो भी जन्म लेना जो आपके हिसाब से अच्छे की डेफिनेशन है, जो भी आप चाहते हो। तो सदगुरु वहां पे मैनिफेस्टेशन बेसिकली सिखा रहे थे, उनकी जो डेथ बुक है उसमें, कि अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन उन्होंने लिखी थी उसी बुक में, डेथ में थी आई थिंक, या इनर इंजीनियरिंग में, पता नहीं, बट डेथ में थी शायद, कि मरते वक्त अगर आप, मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कि बहुत सारे चक्र पॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, ऐसे सदगुरु डिफाइन करते हैं कि कुंडलिनी करके एक एनर्जी होती है जो नीचे से आती है और आप, मतलब आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ, मतलब आप उठाते हो इन द होल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू सदगुरु, ये वो अपने बुक में डिफाइन करते थे। तो उसमें जैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट डिफाइन, मतलब लिखा था कि जब आप मर रहे हो उस टाइम पे अगर आप, आपका फोकस आपकी ब्रह्म चक्र, जो सबसे लास्ट चक्र होता है वो ब्रह्म चक्र होता है, जो यहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब इस एरिया पे, ऐसे अकॉर्डिंग टू सदगुरु अगेन। तो फिर उन्होंने बोला था कि अगर आप मरते वक्त वहां पे फोकस करोगे तो आपकी जो आत्मा है, उनके हिसाब से आत्मा मतलब बॉडी के अंदर कोई एनर्जी होती है जो ट्रैप होती है अकॉर्डिंग टू सदगुरु, ठीक है। तो वो क्या बोलते थे, मरने की कि आपके अंदर जो एनर्जी है जिसको आप आत्मा बोलते हो, अगर आप उससे फोकस करोगे यहाँ पे मरते वक्त, कि अब आप मर रहे हो, लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो जो लास्ट तो जो नेक्स्ट आपका बर्थ होगा वो बहुत अच्छे वे में होगा। अगर आप कॉन्शियस रहोगे कि आपने बिल्कुल इसी पॉइंट पे फोकस किया मरते वक्त, तो जो अगला जन्म होगा मे बी अमीर घर में, या जो भी अच्छे से होगा, है ना, या तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये वो कहते थे कि या तो अच्छे घर पे जन्म होगा या आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी चीज वो क्या कहते थे, मतलब सिमिलरली, कि वही अगर आपने फोकस सपोज मूलाधार चक्र पे किया, जो सबसे लोएस्ट चक्र है, या किसी और चक्र पे, तो आपको उस हिसाब से गंदी फिर बर्थ मिलेगी, नेक्स्ट बर्थ। तो मुझे उस टाइम पे ये सब बातें बहुत फैसिनेट करी। ऑब्वियसली मेरे को लगता था यार क्यों नहीं है, क्या पता सही में मरते वक्त यहाँ फोकस करूंगी तो अगला जन्म क्या पता अमीर बन के पैदा होंगे। क्या 21-22 साल में क्या कोई सोचेगा ना। अब पहली बार लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी इंटरेस्टिंग बहुत लगने लगी थी कि यार हाँ तो वो जैसे अपनी कर्मा बुक में एक्सप्लेन करते थे फॉर एग्जाम्पल, कि जो कार्मिक अकाउंट होता है आपका, वो अगर आप गलत एक्यूमुलेट कर लो तो आप उसे कैसे रिलीज कर सकते हो कि अब गुड कार्मिक अकाउंट आ जाए, आपका जो बैड वाला है वो खत्म हो जाए। कार्मिक अकाउंट यानी कि वो जो कार्टून आता था ना, बैड कर्मा, हाँ वही बैड कर्मा गुड कर्मा, तो ये वो हाँ वही, तो वैसे वो बताते थे। अब उसमें भी वो बहुत लॉजिकली बताएंगे, इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स यूज करके, और आधे जो फिलॉसफी से आ रहे होंगे, मतलब कुछ कुछ तो लिटरली उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज किए जो उपनिषद से आ रहे हैं, और उपनिषद को उस चीज का क्रेडिट भी नहीं दिया है उन्होंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी बुक में उन्होंने कोश के बारे में बताया, आई थिंक इनर इंजीनियरिंग में बताया है कि कर्मा में मुझे नहीं पता, बट कोश बताया कि जो 5 कोश होते हैं हमारी बॉडी के, कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो 5 लेयर्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि अन्नमय कोश होता है एक, कि जो फिजिकल बॉडी होती है, मतलब जो फूड से मिलके बनती है। फिर एक ऐसे ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, तो ऐसे 5 कोश होते हैं, ठीक है। आनंदमय कोश, लास्ट वाला आनंदमय कोश होता है। तो ये 5 कोश की जो थ्योरी है ये एक्चुअली उपनिषद से आ रही है, ठीक है।
ये एक्चुअली में है कि ऐसा कि हमारी मतलब 5 लेयर्स होती है, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि, लेकिन उसमें कुछ सुपरस्टिशियस नहीं है कि कोई आत्मा है जो अंदर लाया कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। उपनिषद नहीं डिफाइन करते। उपनिषद के हिसाब से जो एनर्जी बॉडी है ना, जिसको आनंदमय कोश बोलते हैं, जो लास्ट आनंदमय कोश इज द मतलब द प्योरेस्ट लेयर ऑफ योर बॉडी अकॉर्डिंग टू उपनिषद की जो लेयर है। बॉडी भी नहीं, मैं रियलिटी कहूंगी। उपनिषद कहते हैं कि रियलिटी के 5 कोश है बेसिकली। तो उसमें जो आनंदमय कोश है वो आप कह सकते हो कि डायमेंशन है, जो जिसे आप जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 चीजें आती है ना कि कॉन्शियसनेस की 3 स्टेट्स बोलते हैं। ये भी उपनिषदों में आपको मिल जाएगा। और है ना तुरीय। हाँ, तुरीय चौथी होती है, तुरीय कि जैसे आप रियलिटी को परसीव कर रहे हो, तो एक आप जब जगे हुए हो तो वो जागृति हो गई, फिर आप जब स्वप्न देख रहे हो तो वो सब स्वप्न हो गया, ठीक है, कि अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। और एक हो गया सुषुप्ति, कि अब सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं है, आप एक कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्पेस है। और उसके बाद जो पार की स्टेट है दैट इज तुरीय। तो उसको ही जो है उपनिषद आनंदमय कोश से वो करते रिलेट, ठीक है। तो वो जो आनंदमय कोश है वो क्या हो गया, तुरीय, वो पार का है, वो है ही नहीं, मतलब मटेरियल आप उसको कंसिडर कर ही नहीं सकते अगर आप देखोगे उपनिषद के हिसाब से कि बेसिकली वो जो डायमेंशन है या ब्रह्म है या जो हमारा जो सोर्स है बेसिकली पूरी एग्जिस्टेंस का, द मोमेंट आपने उसको डिफाइन किया तो आपने उसको कोई रोप दे दिया ना, तो वो आप उसको सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपके सेंसेस के बाहर का है। कोई ऐसी चीज जो आपके सेंस कैप्चर ही नहीं कर सकते, उसे आप सोच भी कैसे लोगे, क्योंकि आप इमेजिन भी करोगे तो आप आपके सेंसेस के हिसाब से इमेजिन करोगे, राइट। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। उसको तोड़ मरोड़ के सदगुरु ने कैसे लिखा अपनी बुक में कि हाँ 5 कोश होते हैं, लेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने साफ साफ। और उसमें मेंशन किया है उन्होंने कि ये 5 जो कोश है वो यही है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश लास्ट वाला, ऐसे उन्होंने मेंशन किया है सदगुरु ने। और सदगुरु ने ये लिखा और क्या बोला है पता है उन्होंने, एक तो उपनिषद का कॉन्सेप्ट उन्होंने सीधा सीधा लिया, ठीक है, क्रेडिट भी नहीं दिया कि उपनिषद से लेके फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अगर किसी की ओरिजिनल चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो आप उसे क्रेडिट दो ना, उसके बाद भले आप अपना ट्रांसलेशन ऐड करो, वरना ये कॉपीराइट हो रहा है एक तरीके से। तो उन्होंने एक तो वो लिखा अपनी बुक में स्टाइल मार के कि हाँ 5 लेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी के, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये मेरे को रियलाइज हुआ है, ये चीज मैंने पढ़ी नहीं है कहीं से। दिस इज सच बैड थिंग। मैं ऐसे लिखा है उन्होंने कि उनको रियलाइजेशन में ये खुद लेयर्स उनको दिखे हैं, ऐसे उन्होंने बोले, और ये जो 5 लेयर है वो ये, बल्कि ऐसा नहीं है। उपनिषद में अगर वो कॉन्सेप्ट ऋषियों ने लिखे हैं तो क्या पता किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा है, बहुत सारे ऋषियों ने उस पर शोध किया है। ऋषि कैसे थे, वो फिलोसोफर्स की तरह थे, थिंकर्स की तरह थे, वो सोचते थे। जब बहुत सारे लोगों ने बैठ के सोचा होगा, रियलिटी को एनालाइज किया होगा, तब उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि जो रियलिटी के मल्टीपल लेयर्स हैं, जो पहला लेयर है उसे आप अन्नमय कोश बोल सकते हो कि जो मटेरियल बॉडी है, उसके बाद प्राणमय कोश बोल सकते हो, प्राणमय कोश मतलब एयर बॉडी, जो एयर आप इनहेल करते हो उसको प्राणमय कोश बोलते हैं, ठीक है। जो 3rd लेयर है वो है ये मनोमय कोश, ठीक है। मनोमय कोश मतलब अब माइंड एंटर हो जा रहा है कि आपका पूरा मेंटल जो रियलिटी का एक्सेस है जिसमें आप इमेजिन करते हो। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, ठीक है। विज्ञानमय कोश क्या हो गया कि अब जो आपका मन है वो रैंडम नहीं है, बल्कि किसी एक दिशा में उसका पूरा फ्लो चला गया है। विज्ञानमय कोश, विज्ञान मतलब एक तरीके से आप विज्ञान को नॉलेज से भी इक्वेट कर सकते हो कि ज्ञान, नॉलेज, कि अब इमेजिन तो आप कर रहे हो लेकिन किसी एक ही दिशा में इमेजिन कर रहे हो सकता है अब आपके किसी काम स्वार्थ को, या स्वार्थ जब अल्टीमेट हो जाता है उसे परमार्थ बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो हो सकता है अब आपके परमार्थ की दिशा में जो आपको मुक्ति दे वैसे किसी पैशन की दिशा में सोच रहे हो। और ये ऐसे ऑर्डर है, ठीक है। जो सबसे लोएस्ट है वो है अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट है ये मनोमय कोश, फिर उससे हाईएस्ट विज्ञानमय कोश। तो मतलब विज्ञानमय कोश अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो मतलब आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में उसे फुलफिल करने के लिए भाग रहा है, तो वो थोड़ा हाईएस्ट लेवल हो गया।
तो ऐसे उसके मतलब ऑर्डर भी है, वो लेयर्स भी है, और अगर आप उस चीज को परसीव कर रहे हो मतलब आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे है, ऐसे भी आप उसे देख सकते हो। और जो लास्ट है वो है ये आनंदमय कोश, कि अब किसी भी दिशा में नहीं भाग रहा, वो आनंद में स्थापित हो चुका है रियलिटी के एक तरीके से। मैं जितना समझ पाया हूँ आपकी बात सुन के कि हाँ जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो आपने कहा था कि देहमय कोश ऐसा कुछ। हाँ हाँ, अन्नमय कोश, अन्न मतलब फूड, हाँ, अन्न से जो देह बनता फूड मतलब मटेरियल। हाँ है मटेरियल। तो जो निम्न स्तरीय जो चिंता होती है उसमें मनुष्य हो कोई जानवर हो बस जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं उनके पीछे ही भागते हैं। इतना हाँ एग्जैक्टली। क्लियर है। आखिर में जब जैसे ऐसे कुछ व्यक्तियों को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये जान के आश्चर्य होता है कि जब उनके पास मैं कहता हूँ कि अच्छा अच्छा खाना, अच्छा घर, विपरीत लिंग का कोई सुदर्शन व्यक्ति, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। मतलब आपकी बातों से लगता है वो पंचम स्तर में है और चौथा स्तर भी पंचम स्तर से थोड़ा नीचे है पर ठीक-ठाक है कि मैं जीवन में अपना जो काम है, अपनी जो भूमिका है, वो निभा रहा हूँ एकदम सटीक से बिना कोई खराब काम किए। क्या मैं सही हूँ? नहीं, आप सही हो, लेकिन इस पे एक चीज मिस आउट ये हो रही है कि कई बार जो अ, एक नॉर्मल स्टेट होती है ना, जैसे अन्नमय कोश हो गया या उसके बाद मैंने प्राणमय कोश कहा, ठीक है, ये तो लेयर्स हो गई, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखो कि कोई इंसान जो है बेहोश है, मतलब कॉन्शियसनेस उसकी धीरे धीरे और वो ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो इसे इसे आप उससे बेटर समझोगे। देखो, जैसे सत रज तम, ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के। आपका जो क्वेश्चन है वो इस डोमेन में आ रहा है। जो रियलिटी के लेयर्स है वो मैंने परसेप्शन के लेवल पे बोल दिया, ये जो 5 लेयर है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो गुण, आप कह सकते हो सत रज तम की, एक इंसान कैसे सोचता है, ठीक है। तो कई बार जो जो तमसा की स्टेट होती है वो बेहोशी की स्टेट होती है, जो लोएस्ट होती है, कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कई बार जो और उससे ऊपर जो होती है वो होती है ये रज, मतलब कि अब आप राजसिक वृत्ति आप में आ गई, ठीक है, तमसा के ऊपर राजसिक वृत्ति आ गई, कि अब आपको सब मतलब चाहिए, आप अचीव करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, दुनिया में compete करना चाहते हो, कार वार सब कुछ आपको चाहिए, वो राजसिक वृत्ति हो गई। ये गुण या वृत्ति ये टाइप बोल सकते हो आप। उसके ऊपर आता है सतोगुण, कि अब आपको बस ज्ञान चाहिए या अच्छी अच्छी चीजें चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपने बोला ना कि कुछ लोगों से आप मिले हो और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तो दैट इज सत। तो कई बार तमसा की स्टेट भी सत की तरह लगती है, कि क्योंकि आलस है इसीलिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मेहनत करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप जिन लोगों से मिले वो मे बी सत वाली स्टेट में ही हो, लेकिन हो सकता है तमसा में भी हो, तो वे नेवर नो, क्योंकि अहंकार कई रूप मतलब पर्सनालिटी के ले लेता है, वी नेवर नो। ये कह रही थी मैं, लेकिन आपका जो परसेप्शन है बिल्कुल सही आप कह रहे थे। हाँ जी। अम, अम, सदगुरु के बारे में मतलब जब आपके जिस फेज में आपने सदगुरु को जाना पहचाना, आपने विस्तृत व्याख्या दी कि किस तरह से वो चीज़ों को अपने जो सोर्स है उनसे लेते तो है पर क्रेडिट नहीं देते। एक बड़ा क्लेम यहाँ पे हाँ हुआ। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आप खासकर जब मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था उस टाइम पे, तो वन ऑफ द रीजंस आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड सद्गुरु इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आनंदमय कोश, कि अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय। ये पढ़ के मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि वाह कितना अच्छा लगता है ना इसे पढ़ के, कि यार ऐसे ऐसे लेयर्स हो सकते हैं रियलिटी के। और उसके बाद सोचो वो राइटर वहाँ क्लेम कर रहा है और वो फेमस भी है कि उसने रियलाइज किया ये चीजें खुद मेडिटेशन स्टेट में, तो वो ये नॉलेज बाहर निकाल रहा है और फिर वो लिख रहा है, और इतने सेलिब्रिटीज भी उसको पढ़ रहे हैं। तो आप फिर क्या आप फैन बन जाओगे उस पर्सन के। तो मैं भी वैसे ही बन गई थी सदगुरु की, कि मैं और सीखना चाहती थी कि वाओ अगर एक कॉन्सेप्ट बोला है तो और भी कॉन्सेप्ट होते होंगे। तो इसका मतलब ये जो, हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डिफाइन किया है ना ये कोश वाला, उसके बाद फिर वो, हाँ, तो वो क्या कहते थे, जैसे उपनिषद क्या कहते हैं, एक तो वो क्लेम लेते हैं कि उपनिषद का उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है बता दिया बिना उनको क्लेम दिए, ठीक है। फिर उन्होंने उपनिषद ने जो आनंदमय कोश को डिफाइन किया है कि दैट पार्ट ऑफ रियलिटी विच कैन नॉट बी परसीव्ड, ना वो पार की हो गई, तो वो अब परसीव नहीं की जा सकती आनंदमय कोश या तुरीय। कि आप उसे तुरीय को भी जब ओशो डिफाइन करते हैं, आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता ओशो कितना सुना है, तो वो कहते हैं कि इट इज, हाँ, कि इट इज द फोर्थ,
वो आप नहीं अब डिफाइन कर सकते कि वो ट्रांसेंडेंटल, इस वर्ड का यूज करते हैं ओशो कि तुरिया इज ट्रांसेंडेंटल, द फोर्थ, कि आप उसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते। अब उपनिषद और बाकी जो लोग हैं जो नॉलेजेबल है वो तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सदगुरु ने क्या किया, एक तो वो ले लिया कॉन्सेप्ट, ऊपर से आनंदमय कोश को वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो है जब आपकी आत्मा जो है प्योर, जो आपके अंदर कोई आत्मा है, द पर्सन, वो आनंदमय कोश है, ऐसे वो डिफाइन कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली जो ईगो है, अहंकार है, जो जिसको जीवात्मा बोलते हैं हम एक तरीके से, महाभारत बोल रहे हूँ, भगवत गीता के टर्म्स में अगर आप श्लोकों में देखोगे तो जिससे आप ईगो कहते हैं, आप उसे जीवात्मा भी कह सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ है जिसे आप कहते हो, लेकिन अब वो है कि नहीं है वो अलग चीज है, उसको बाद में डिफाइन करता है वेदांत। लेकिन वो डेफिनेटली आत्मा, तुरीय या वो जो फोर्थ ट्रांसेंडेंटल मैंने कहा, वो तो वो नहीं है जो आप है इंडिविजुअल। क्योंकि वेदांत के हिसाब से देखिए तो जो सोर्स है वो बहुत वो पार का, एक तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते और आप उसके अंदर है, वो आपके अंदर नहीं है। मतलब आप उसके अंदर है। सपोज कि जो सोर्स है जिसे आप आत्मा कहते हो, तो आप इतना छोटा सा पार्ट है कि आप उसके अंदर है, वो आपके अंदर नहीं है कि आपने उस कि वो इतना बड़ा है, आपने खुद को इतना बड़ा मान लिया कि बोल दिया कि वही आपके अंदर आ गया। तो वैसा नहीं है। तो सदगुरु ने क्या किया कि एक तो उपनिषद का कॉन्सेप्ट उठाया बिना क्रेडिट दिए, और उसका जो पूरा आनंदमय कोश का कॉन्सेप्ट है उसको ही जो नहीं करना चाहिए था ईगो के साथ रिलेट करके उसको आत्मा बता दिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि लोगों पे एक मैसेज छोड़ दिया कि हाँ, आत्मा होती है अंदर कोई जिसे जो बाहर निकलती है, ट्रैवल करती है। क्योंकि आगे उन्होंने अपनी बुक्स में भूतों के बारे में भी बताया है कि आत्मा पहले निकलेगी फिर ट्रैवल करेगी इधर उधर। फिर वो भूत भी भगाए हैं एक दो अपने बुक में कि एक आत्मा थी उनके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, कौन सी बुक है? हाँ हाँ, एक उनकी है कि उसमें लिखा है उन्होंने प्रॉपर कि वो जहाँ रहते थे उसके ऊपर कोई तो चुड़ैल रहती थी जिसमें पायल की छन छन आवाज आती थी। तो एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने, सदगुरु ने मेंशन किया है कि फिर एक दिन उन्होंने कोई रिचुअल किया और वो ध्यान लिंगा जो उनका कॉन्सिक्रेटेड स्पेस वो बना रहे कोयम्बटूर में, वहां पे फिर उस जो चुड़ैल को बुला के फिर जला दिया, तो उसको फिर मुक्ति दे दी। तो क्या किया फिर सदगुरु ने, एक तो कॉन्सेप्ट लिया उपनिषद का, ठीक है, फिर उस अच्छे प्योर कॉन्सेप्ट को पहले तो जीवात्मा बना दिया और फिर उसको वो भगा भी रहे हैं, जला भी रहे हैं। तो लोगों में आप एक सुपरस्टिशन डाल रहे हो विदाउट मेंशनिंग एनी सोर्स, वो भी ऐसे सोर्स को यूज करके जिसको आपने क्रेडिट भी नहीं दिया। तो इस तरीके के डेंजरस मतलब वो आ सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। ये मैं कह रही थी कि सदगुरु टाइप की थ्योरी से। हाँ, अब आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? मैंने बात काट दी आपकी। नहीं नहीं, वो उस बारे में नहीं। हम सदगुरु के बारे में तो काफी बातें होंगी आपसे, जो जितना मैंने अभी तक जाना है कि उनसे तो दूर रहना ही बेहतर है। मतलब क्या मैं ठीक हूँ? जी। पता नहीं, आपकी सब्जेक्टिव चॉइस है। मतलब अगर कोई आदमी या औरत अगर सत्य की राह पे है तो शायद उनसे दूर ही रहना चाहिए शायद। मतलब भटकाता है लोगों को। हाँ, समझना चाहिए, पहले खुद समझो। क्योंकि दूसरा बोलेगा ना, मैं अगर बोल दूंगी ना अभी कि दूर रहो, तो लोगों को लगेगा कि ये कुछ इसको पैसे मिले हैं बुराई करने के इसलिए बोल रही है। क्योंकि वो बहुत ही मोह कर लेते हैं। आप उनकी बुक क्या बोलोगे, मोहित करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से, इतने मीठे मीठे कॉन्सेप्ट बोलेंगे। हाँ लोगोस में कुछ नहीं है, सोच बस। हाँ, तो जब तक लोगों को पढ़ के समझ के उनकी सच्चाई सही में दिखाई नहीं देगी ना, या तो बिल्कुल रेशनल माइंड है आपका कि उस चीज को समझ ही जा रहा है, नहीं समझ आएगा लोगों को। इतना ज्यादा उन्होंने मेस्मराइज कर रखा है कि नहीं समझ आएगा लोगों को। आप उनके इस चंगुल से मतलब कब बची, मतलब कैसे बची? उसके बाद मैं कुछ और भी चिंतक है उनके बारे में बात करना चाहूंगा। आप उनके चंगुल से कैसे बची ये जानना चाहूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे रोल आता है मेरी प्रेजेंट लाइफ का, कि जो प्रेजेंट चैनल कंटेंट का, और ऑब्वियसली मेरे प्रेजेंट टीचर का, आचार्य प्रशांत। ठीक है, तो वही हुआ था कि मतलब मेरी लाइफ में ऑलरेडी मैंने पूरी मैसअप कर रखी थी, पूरी सुपरस्टिशियस भी हो गई थी। लेकिन हाँ, एक चीज हुई थी कि सदगुरु के वजह से मेरी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट काफी बढ़ गई थी।
खासकर ये आनंदमय कोश वगैरह जब कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ लिए थे ना, तो मुझे जानना था कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि इन चीज़ों में, फिलॉसफी में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था सदगुरु को सुनने के। और साथ में फिर रणबीर अलाहाबादिया को भी मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रणबीर ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में बुलाता था, उनसे पूछता था, तो मैं देखती थी रणबीर के सारे स्पेसिफिक स्पिरिचुअलिटी वाले जो पॉडकास्ट है, मैं एडिक्टेड हो गई थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था स्पिरिचुअलिटी में। और और मैं जेन्युइनली जानना चाहती थी। मेरे को एटलीस्ट एक चीज थी मेरे अंदर जिसने मुझे बचाया, कि मैंने फाइनल नहीं मान लिया था सदगुरु की बातों को। कुछ तो मुझे डाउट होता था कि नहीं, अभी भी जानना बचा है। कुछ तो लग रहा है कि नहीं यार, और भी लोगों को सुनते हैं। ऐसे सदगुरु पसंद थे, रिस्पेक्ट भी मैं उनके बहुत करती थी, लेकिन मुझे और जानना था कि यार, क्योंकि मुझे वो क्लियर नहीं हो रहे थे कॉन्सेप्ट। उनकी बातें हवा हवाई, मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ कहीं कुछ और ले जा रहा है, दूसरा कहीं और। तो आपको एक साथ कंबाइन होके ना वो समझ नहीं आता, तब तक आपकी स्पिरिचुअल इंक्वायरी जो अंदर से खत्म नहीं होती। बेचैनी सी कि रहती है। जैसे, हाँ, जैसे कि एक एक मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगी कि जो सदगुरु कहते हैं कि 3-4 लाइफ की आपकी जर्नी होनी चाहिए, तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी, ये वो कहते हैं। और वो उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया है कि ये उनकी तीसरी लाइफ है जब फाइनली वो ध्यान लिंगा बना पाए हैं कोयम्बटूर में। वरना इसके पहले की पहली वाली जो लाइफ थी उनकी, तब वो एक नॉर्मल इंसान थे। अपनी बुक में उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो एक उनकी 3 लाइफ की जर्नी रही है, तब जाके वो इस स्टेट तक पहुंचे कि आज वो ध्यान लिंगा बना के सक्सेसफुल है। तो अब ये बात मुझे सदगुरु की क्लियर नहीं होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार इतने जन्म लेने पड़ेंगे क्या, मतलब मुक्ति फील करने के लिए। मतलब बहुत ऐसे लगता था कि इतनी इतनी लॉन्ग प्रोसेस है, पता नहीं मैं अगले जन्म को देख भी पाऊंगी कि नहीं, क्या पता। तो ये डाउट्स मुझे आते थे। तो ये चीज तो थी कि मेरा माइंड स्केप्टिकल था, भले सुपरस्टिशियस था, लेकिन जानना चाहता था, स्केप्टिकल था। अब ये फेज में एंट्री होती है आचार्य प्रशांत की। जब कि रणबीर के जब मैं पॉडकास्ट देखती थी, तो एक पॉडकास्ट में आचार्य प्रशांत गेस्ट आते हैं, ठीक है। और आचार्य प्रशांत जब गेस्ट आते हैं वहां पे, तो रणबीर ने उनको ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। वो कोई स्पिरिचुअल गुरु है मुझे पता ही नहीं था। एक तो वो काले रंग का शर्ट टी शर्ट नॉर्मल पहन के आए थे, फॉर्मल टाइप का, तो देख के भी उनको ऐसे गुरु टाइप कुछ लग नहीं रहा था। तो वो गुरु है भी नहीं, वो टीचर ही है। मतलब लोग मतलब जो उनको कहते हैं, वैसा कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं था उस टाइम पर। वो उतने उस टाइम पे उनके सब्सक्राइबर्स भी ऐसे बहुत थे नहीं कि उनके बारे में आपको बहुत नॉलेज मिले। अभी आई तो थिंक शायद तब उनके, 50 मिलियन से हाँ ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, तब आई थिंक कुछ 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर थे जब रणबीर वाला पॉडकास्ट हुआ था। तो मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में। मैंने पहली बार उनको सुना था, और ऐसे मेरे को लगा साइकोलॉजिस्ट है कोई, ठीक है। ठीक है, अब सुना। अब जब उनको सुना पहली बार ना, तो मैं मतलब मुझे बहुत अलग लगी उनकी लैंग्वेज। क्योंकि एक तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे हिंदी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एमपी में, मैं भले ही मेरा होम टाउन वेस्ट बंगाल है, लेकिन मैं 10th तक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एमपी हूँ। और फिर 11th में यहाँ आ गई थी पुणे। भले घर में मम्मी पापा बंगाली बोलते थे, लेकिन स्कूल में और आसपास एमपी में ना बहुत प्योर शुद्ध हिंदी का माहौल होता है। और मेरे स्कूल में संस्कृत भी था, मतलब संस्कृत भी था मेरे को 3 साल तक लैंग्वेज। तो हिंदी के प्रति मेरा एक बहुत वो रहता था कि मुझे बहुत पसंद है हिंदी सुनने में। अब और क्योंकि हिंदी में मैंने किसी को बहुत ऐसे अच्छे से सुना भी नहीं है उतना, लेकिन हिंदी मुझे पसंद है। और महाभारत के प्रति भी मेरा एक बहुत अट्रैक्शन था, क्योंकि 2 साल मेरे कोर्स में बचपन में महाभारत थी सीबीएसई स्कूल में, ऐसे साइड सब्जेक्ट कि आप पढ़ो मार्क्स के लिए। तो कृष्ण अर्जुन इन लोगों का जो कैरेक्टर है मुझे बहुत पसंद आता था ना। गीता भी, क्योंकि आप थोड़े बहुत श्लोक तो आपको घर पे पता ही होते हैं, मीनिंग नहीं पता होते, लेकिन वो मुझे पोएटिक बहुत अच्छे लगते थे कि यदा यदा धर्मस्य, पोएटिक। और फिर कृष्ण का कैरेक्टर जो था महाभारत में, कूल कैरेक्टर है कि अर्जुन को हर जगह गाइड कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे, मॉरलिटी को नहीं फॉलो कर रहे। ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था कृष्ण पे, तो वो तो था ही। अब हिंदी के लिए मेरा जो है वो भी अट्रैक्शन। अब जब आचार्य प्रशांत का पॉडकास्ट शुरू हुआ, तो इट्स लाइक पहली बार मैंने किसी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को हिंदी में सुना, क्योंकि सदगुरु को तो इंग्लिश में सुनती थी ना। अब बस पहली बार ट्रांसलेशन हिंदी, हिंदी में किया शायद। हाँ। अब और मैं तो ऑलरेडी बचपन से हिंदी के लिए हूँ कि वो सुनने में मुझे ज्यादा समझ आता है, शायद मैं कंफर्टेबल हूँ उस चीज को सुनने में। पहली बार मैंने वो भी महाभारत गीता, ये भी वो मेंशन कर रहे थे वर्ड्स, तो कृष्ण के बारे में बता रहे थे, हिंदी में बता रहे थे। और जो बातें उन्होंने बोली,
वो बहुत अलग लगी मुझे सदगुरु से, कि बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं थी, इसी जन्म की बात कर रहे थे। सुपरस्टिशन तो क्या होता है मुझे पता भी नहीं था खैर, पर एक चीज जो मुझे अट्रैक्ट की थी, एक तो हिंदी में बोल रहे थे तो मैं पहले ही मुझे समझ बहुत अच्छे से आ रहा था, क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी के लिए अट्रैक्शन है, तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। और फिर दूसरी चीज कि उन्होंने जितनी बातें बोली मैंने नोटिस की कि वो सारी इस जन्म पे, इस जन्म पे, इस जन्म पे, इस मोमेंट में फोकस कर रहे हैं। जैसे कलयुग सतयुग का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, पता नहीं, चल बात कर पॉडकास्ट में मैंने रवि को भी बताया था कि रणबीर ने पूछा था आचार्य जी को कि सतयुग कलयुग क्या है, तो उन्होंने कहा था कि सतयुग कलयुग, हाँ, इसी क्षण में आपके मन की बात है, आप अभी चाहोगे तो आपके लिए सब बदल जाएगा, आपका चुनाव है बस, ठीक है आपकी। और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के भी जो क्लेम्स होते हैं उसके भी कॉन्सेप्ट से वो अलग बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा ऐसे चलता था कि पहले से लिखी हुई है चीजें, कि मेरे साथ भी जो होगा पहले से लिखा हुआ है। पर आचार्य जी के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बता रहे थे कि नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है, अभी है, आपके पास है, चुनाव है, हर प्रेजेंट मोमेंट में है, और आपके हाथ में, आप अपने लाइफ को जैसे भी मर्जी आप ले जा सकते हो। अब यहाँ से मुझे क्लिक किया कि तब मैं जॉब में स्ट्रगल कर रही थी, मेरा डेलॉयट वाला फेस चल रहा था, तो वहां से मुझे क्लिक कर गया कि नहीं, अगर ये बात सच है कि मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, तो मैं क्यों जॉब कर रही हूँ और अपने टैलेंट्स, जो मुझे लग रहा है कि मेरा एक टैलेंट है, मैं उससे दूर रह रही हूँ। बल्कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं और इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं भगवत गीता भी तब पढ़ना चाहती थी, तब भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, क्योंकि मैंने कहा ना मैं एंजाइटी में थी जॉब में, तो मैंने सुना था कहीं पे कि अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आपको एक रास्ता मिलता है आगे क्या करना है इस चीज का। ऐसे तो आप सुनते हो ना आसपास से, तो गीता पढ़ने में भी मेरा एक इंटरेस्ट था। और फिर उस पॉडकास्ट में ही ऐसा हुआ कि एक तो मुझे वो बहुत उनकी बातें अच्छी लगी, और हिंदी में भी थी तो मेरे को समझ आ रही थी, ऊपर से वो अभी की बात कर रहे थे कि नहीं अभी चेंज करो, अभी सब हाथ में है, अभी है, अभी है। तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी कि यार अभी है तो क्यों नहीं ना, चेंज करके देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए अगर अभी आपके हाथ में है तो। फिर उन्होंने मेंशन कर दिया बीच में लकीली ये रणवीर ने कि आचार्य प्रशांत ने गीता बुक लिखी है, और वो उनके गीता है, उन्होंने गीता खुद लिखी हुई है अपने ट्रांसलेशन में। वो तो मतलब योरे का मोमेंट था मेरे लिए, कि ऑलरेडी मेरे को ऐसे माइंडसेट में थी मैं कि मुझे गीता पढ़नी थी, मैंने गीता पढ़ी नहीं थी पहले, और हिंदी में कोई पढ़ा रहा है वो भी इतने अच्छी हिंदी में, और मेरे को अच्छा भी लगा पर्सन की चलो अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट की, तो कुछ अलग है, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है इंडिया में, क्योंकि मैंने जितने लोगों को सुना था इंडिया में सब अगले जन्म पिछले जन्म की बात करते थे। और इस वजह से मैं सदगुरु से भी थोड़ी टर्न्ड ऑफ टाइप की थी, कि जब देखो अगले जन्म की बात करते हैं, इस जन्म का कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, वो अपने पता नहीं पिछले जन्म से वो अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अभी जाके उनको मिला, तो वो चाहते हैं कि सब वही फॉलो करे ना, कि इस जन्म में कुछ करो ही मत, है ना। एक पैटर्न देख पा रही है, जब वो हाँ, अपने हार्ड वर्क की बात करती है तब पिछले जन्म में जाते हैं, पर हाँ, जब फल की बात करते हैं तो इस जन्म की बात करते हैं कि मैंने अपना हाँ, जो है पहले कर दिया, अब हाँ, मैं अभी भोग रहा हूँ। तुम्हें अगर फल लेना है तो इस जन्म में मतलब परिश्रम करो और अगले जन्म में इस फल की तैयारी करो। क्या मैं भाई हाँ। मतलब वही मुझे लगा कि यार कुछ नया जानना चाहिए, जब सामने वाला बंदा बोल रहा है, गीता भी लिखी है उसने, तो देखते हैं। फिर वहां से मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन तो क्या किया, मैंने बुक ऑर्डर करी पहले भगवत गीता आचार्य प्रशांत की, और मुझे बहुत अलग लगी। आप सोचो ना कि पूरे श्लोक अगर किसी ने ऐसे डिफाइन किए जो प्रेजेंट मोमेंट पे आधारित है, तो वो आपको कितना एम्पावर करते हैं। ऐसा लगता है कि हर श्लोक आपको अभी जिंदगी जीने का एक फॉर्मूला दे रहा है, कि प्रेजेंट मोमेंट में ये करो अर्जुन, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये करो अर्जुन, कुछ भी अगला नहीं पिछला नहीं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका गीता। फिर मैंने उनको जब फिर उनके चैनल पे गई मैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल का मेंशन था उनकी बुक में, तब मैंने देखा कि अरे इन्होंने तो वीडियो भी बना रखे हैं, मैं इनको सुन भी सकती हूँ, और ये खुद गीता सेशंस लेते हैं। तब मैंने फिर उनकी गीता सेशन ज्वाइन करी फाइनली, कि अब गीता सेशन ही ज्वाइन कर लेती हूँ, जब ऑब्वियसली जूम में और वीडियो कॉल में मौका मिलेगा तो बेटर समझ आएगा। तो तब मैंने 2 साल पहले, 1.5 साल हो गए अभी, तो मुझे 1 ईयर 7 मंथ्स हो गए हैं गीता सेशन में आचार्य जी के कंटिन्यूस गीता पढ़ते हुए। तो मैंने फिर उस टाइम पे ज्वाइन किया वो सेशन, और फिर जैसे धीरे धीरे फिर मेरी भगवत गीता, और वो बस भगवत गीता नहीं पढ़ाते, वो एक पूरी यूनिवर्सिटी टाइप की आप कह सकते हो, कि बहुत सारी फिलोसॉफीज पढ़ाते हैं वो,
ईस्टर्न ताओ ते चिंग पढ़ा रहे हैं अभी, लाओ त्ज़ू की। फिर बोध प्रत्यूषा जो बुद्धिस्ट साइड से आ रहा है, जिसमें आचार्य नागार्जुन जो बुद्धिस्ट मॉन्क है और गौतम बुद्ध, इनकी फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। फिर उपनिषद तो पढ़ा रही है अभी, जैसे कठ उपनिषद पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी उनके, जैसे आप अब क्योंकि मुझे उनका कोर्स का एक्सेस है तो बहुत सारे मुझे अलग भी ई बुक्स और वीडियो सीरीज अवेलेबल है जिसमें उन्होंने और भी उपनिषद बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद, सॉरी निरालंब उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, तो वो सब भी मतलब बेसिकली पूरी उनकी वो एक यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि बस भगवत गीता है, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो फिलोसफी। फिर वो वेस्टर्न फिलोसफी भी बार बार बीच बीच में पढ़ाते हैं, और स्पीकर्स को भी पढ़ाते हैं, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे हो गए, इनके बारे में बताते हैं, कामू, सार्त्र, इनके सबके बारे में बताते हैं। तो बेसिकली फिलोसफी से फिर मेरा पूरा ये 2 साल कंटिन्यूअस फिलोसफी पढ़ना, वो जर्नी आचार्य प्रशांत के गीता सेशंस के थ्रू फिर स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे जैसे वो जर्नी आगे बढ़ी, तब मेरा जो आप कह रहे थे ना, जब पूरा ये क्वेश्चन सुपरस्टिशन वाली चीज से स्टार्ट हुआ था कि आप सुपरस्टिशन के चक्कर से कैसे बाहर आई, फिर जब धीरे धीरे अब फिलोसफी खुली, फिर यदु कृष्णमूर्ति आए, फिर लाइफ में यदु कृष्णमूर्ति को सुना, उनको सुना, फिर तो और क्लियर हो गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल प्रेजेंट मोमेंट, कुछ अगला पिछला कुछ नहीं है, रियलिटी इज द सब्जेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, और जो है अभी है। उनको सुना नहीं यदु कृष्णमूर्ति, हाँ उनके फाउंड, एक्चुअली उनकी वो अभी जिंदा नहीं है, वो ब्रिटिश इंडिया में उनका जन्म हुआ था, और ये 1996 में डेथ हुई है उनकी, तो वो उस टाइम पे थे। तो लेकिन उनका जो फाउंडेशन है, उनके जो रिकॉर्डेड उनकी सेशंस है ना, वो यूट्यूब में कंटिन्यूअस अपलोड करता है, जैसे ओशो का फाउंडेशन करता है ना, तो आप सुन सकते हो। तो फिर यदु कृष्णमूर्ति की बुक्स ऑर्डर करी, फिर ओशो से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मैं कंटिन्यूअस इनको जैसे सुनने लगी, आचार्य प्रशांत को, ओशो को, यदु कृष्णमूर्ति को, और भी जैसे अभी फ्रेडरिक नीत्शे को मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ। फिर धीरे धीरे हाँ, फिर बुद्धिस्ट जो मैंने फिलोसफी पढ़ी, ताओ ते चिंग जो मैंने पढ़ी, ईस्टर्न जो चाइनीज साइड से आ रही है, फिर मुझे क्लियर हुआ कि नहीं, ये जो सुपरस्टिशन है ये तो वास्तविक धर्म का एक तरीके से विपरीत है। जो सच्चा धर्म है, जो उपनिषदों से आ रहा है, जिसे आप सच में सनातन कहते हो, जो वैदिक सनातन धर्म है, वो वेदों से आ रहा है, राइट, तभी आप उसे वैदिक कहते हैं। और वेदों का जो शिखर है, आप ऐसे कह सकते हो कि समरी भी नहीं, शिखर, की वेद जहाँ पे जाके अपना मक्खन दे रहे हैं कि ये वेद है, जो कहना चाह रहे हैं वो उपनिषद है। और तो वेदांत बेसिकली कि वेदों का अंत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वेदांत मतलब क्या, वेदांत में 3 चीजें आती है, जिसे आप वेदांत की प्रस्थान त्रय बोलते हो, कि अगर आपको वेदांत जानना है, वेदों में भी सब कुछ ऐसा नहीं है कि नॉन सुपरस्टिशियस है, कर्मकांड बहुत है आपको वेदों में, जो स्टार्टिंग के वेद लिखे गए हैं। फिर धीरे धीरे जैसे वेद आगे डेवलप हुए, बहुत सारे ऋषि आए, फिर फाइनली जो एंड आता है वो वेदांत है, उसकी बात कर रहे हैं हम। वहां पे कुछ भी कर्मकांड नहीं है, वहां पे अब बात होती है बस इंसान के मन की, मुक्ति की, कि जीवन में दुख क्या है, इस समस्या को जानना और मुक्ति की ओर बढ़ना। तो जो मुक्ति स्पेसिफिक विषय है वो पूरा आता है, जिसे आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल एनालिसिस एक तरीके से इंसान का, या रियलिटी का, है ना, तथ्यों की बेसिस पे, किसी कर्मकांड की बेसिस पे नहीं, वो आता है वेदांत के अंदर, ठीक है। तो वेदांत को समझना मतलब 3 चीजों को समझना। वेदांत की प्रस्थान त्रय मतलब क्या, कि वेदांत को समझने के लिए ये 3 आप चीजों को समझोगे तो वेदांत को समझ जाओगे। तो वो 3 में आते हैं, पहले उपनिषद, जिसमें जितने सारे आपके उपनिषद है, और सेकंड नंबर पे भगवत गीता, वो भी वेदांत की ही बुक है। बाय द वे, जो कहते हैं कि वेदांत क्यों समझे हम, तो क्योंकि आप हिंदू वैदिक धर्म की बात कर रहे हो, गीता की बात कर रहे हो, वेदांत के अंदर ही आता है। और तीसरी चीज ब्रह्मसूत्र, तो ये तीनों वेदांत के अंदर आते हैं। तो जब मैंने इनसे, फिर जब वेदांत से इंट्रोडक्शन हुआ, असली सनातन धर्म से मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ, तब मुझे पता चला कि जो लोक धार्मिक सनातन धर्म चल रहा है अभी इंडिया में, जिसमें बस कर्मकांड ही मेन प्रायोरिटी बन गया है, कि ऐसे करो, वैसे पूजा, वैसे हवन, ये वाली लकड़ी लेके आओ, ये है, इसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, कि जब आप इन रिचुअल्स को करते हो तो उसकी अपनी एक है इंपॉर्टेंस, कि इंसान शांत हो जाता है, लेकिन उसका अंत वो नहीं है। अंत वेद भले ये कर्मकांड कहते हैं, लेकिन वेदांत जो अंत है वो तो यही है ना, कि जब आप उस रिचुअल्स को फॉलो करो, तो उस रिचुअल को देख के आप
आप आपके अंदर भीतर डायरेक्ट होने चाहिए कि आपको आपका मन समझ आना चाहिए। अगर आप अंधाधुन रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो बिना अपने मन को समझे या अपनी कॉन्शियसनेस को बिना ऊपर उठाए अंधाधुन आप फॉलो कर रहे हो, तो वो सुपरस्टिशियस ही है वो बात। ये मुझे समझ आ गई कि अभी जो इंडिया में चल रहा है लोक धर्म के नाम पे, वो वास्तविक सनातन धर्म का तो बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है, एक तरीके से दुश्मन है देखा जाए तो। कि वे क्योंकि उपनिषद जैसे कहते हैं कि आप तो जैसे जाति वाति तो छोड़ ही दो, आप आपकी बॉडी ही नहीं हो, ठीक है। ना हम मतलब ना हम देहो, ऐसा एक श्लोक आता है अष्टावक्र गीता में, वो भी वेदांत के अंदर आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो वो तो कहते हैं कि हम है ही नहीं, देह ही नहीं है, बॉडी ही नहीं है। उपनिषद ऐसे कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो तो कहते हैं कि मैं वो मुक्त चेतना ब्रह्म हूँ जो अल्टीमेट है, ठीक है। तो वो तो बॉडी नहीं कहते आपको। तो जो बाकी लोक धार्मिक अगर आप देखोगे धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे जो चल रहा है, वो तो जाति को स्पेसिफिक कर देते हैं कि आपका ये गोत्र है, ये जाति है, तो आप इस तरीके के रिचुअल फॉलो करो। तो बॉडी कहाँ से आ गई भाई? बॉडी तो मतलब जाति तो मतलब बॉडी ना। और उपनिषद तो कह रहे हैं कि आप तो हम ब्रह्मास्मि, आप हो ही नहीं। उपनिषद तो ये पूरे वर्ल्ड को मिथ्या कह रहे हैं, आप कहाँ जाति में फंस रहे हो। तो फिर मुझे समझ आया और फिर मैं सुपरस्टिशन के धीरे धीरे बाहर निकली, जब असली सनातन धर्म से मेरा परिचय हुआ बेसिकली। जी मेरा एक सवाल था कि प्राचीन भारत में तो बस वेदांत या पूर्व मीमांसा जो है वो नहीं थे, सांख्य योग और बौद्ध धर्म था, ये जैन धर्म था, और एक था कि इसका नाम होता चारवाक, और एक था कि जब एक और भी था मुझे याद नहीं आ रहा है। अशोक के तो पिता थे उस धर्म जो के। भी हो, चलो षड दर्शन ले लेते हैं कि जितने षड दर्शन हैं हमारे, सांख्य मीमांसा वेदांत सबको मिला करके, या बुद्धिज्म भी, ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे कि इन सब का भी विषय क्या है, तो इन सब का विषय ये थोड़ी है कि अगला जन्म पिछला जन्म आपको क्या करना है नहीं करना, या किस तरीके की चीजें करनी है, कौन सा यज्ञ करना है, हवन करना, ये नहीं है। अगर आप वेदांत को छोड़ भी दो, पूरे षड दर्शन को अगर आप कंसिडर करो हिंदू हमारे वैदिक धर्म के, तो भी सबका जो टारगेट है, विषय है, वो मुक्ति है। एक भी आप कोई भी लाइन आप निकाल के दिखा दो षड दर्शन से जिसका टारगेट मुक्ति नहीं है। और मुक्ति मतलब किस चीज की मुक्ति? दुख की मुक्ति। चाहे षड दर्शन हो या गौतम बुद्ध हो, वो सब दुख से मुक्ति की बात करते हैं, मतलब इंसान के दुख से मुक्ति। और दुख अगले पिछले जन्म में थोड़ी रहेगा, दुख तो तभी रहेगा ना जब आप इस जन्म में जिंदा हो, आपकी बॉडी है, आप जो है लोगों को देख रहे हो, टर्मोइल से गुजर रहे हो डेली लाइफ में, स्पॉन्टेनियस हर मोमेंट आप उस चीज से गुजर रहे हो, तभी ना दुख फील होगा। तो अगर आप गौतम बुद्ध को भी देखो, तो उनके जो सत्य है, जो 4 सत्य वो कहते हैं, उसमें पहला यही है कि जीवन दुख है और जो एंड है वो है मुक्ति। तो उसे पाना कैसे है, वो उसका रास्ता बताते हैं गौतम बुद्ध अपने पूरे फिलॉसफी में। और अगर आप इन सबको देखोगे, हिंदू जो 6 षड दर्शन है, उन सबका भी टारगेट मुक्ति है कि मुक्ति पाना है, मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, सब मोक्ष की बात करते हैं। कोई भी ऐसी फिलॉसफी नहीं रही है इंडिया में, जितने भी आपने नाम लिए, जो मोक्ष के अलावा किसी और चीज की बात करते हैं। ये श्रुति मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे पूरे अगर आप इंडियन धार्मिक टेक्स्ट्स को डिवाइड करोगे ना, तो 2 पार्ट्स आते हैं, एक श्रुति और एक स्मृति, ठीक है। तो ये स्मृति है, उसमें जैसे मनुस्मृति आ गई। स्मृति का मतलब क्या कि मेमोरी में आपके आ सकता है, तो आप उसमें, तो आपको फिर स्मृति के जितने टेक्स्ट है ना, उसमें कर्म कांड बहुत मिलेंगे कि ऐसे पूजा कर लो, पाठ कर लो। जैसे मनुस्मृति में बहुत कुछ है कि लड़कियों का धर्म क्या है ये बताया गया है कि लड़की का धर्म है पति की सेवा करना, दूसरा है कि पिता को या पुत्र को ही अपना सबसे मेन पर्सन मानना। तो ये जो कि कैसे करना, एक मॉरल जो वैल्यू है, आई नो कि उस टाइम पे लिखा गया होगा, मे बी उसके कुछ रीजंस होंगे कि भाई अराजकता ना फैले समाज में या जो भी, ये कि क्योंकि हम जस्ट जंगल से निकले हुए थे, बंदर टाइप थे कोई। अब अगर एक व्यक्ति थे, उनका नाम भरत शास्त्री ऐसा था, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि जब मनुस्मृति की चर्चा हम कोई करता है, तो जिस शताब्दी में वो लिखा गया था, उस शताब्दी के बाद में रख के उसकी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अब जब मैं सोचता हूँ कि जैसे सोचिए कि कोलकाता में जो कांड हुआ, जो हॉस्पिटल में, हाँ,
अब मैं जो सोचता हूँ ऐसा है हमारा ये युग है, सीसीटीवी कैमरा है, फिंगरप्रिंट हम मैच कर सकते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सब हो रहा है। तो जिस काल में ये सब नहीं था, तब मैं अपनी बेटी या फिर अपनी बहन को कैसे इतने दूर कभी पढ़ने सोचिए आप पुणे जा रहे हैं, हाँ। कैसे कौन है मतलब क्या किस भरोसे भेजता? तो शायद उसको मद्देनज़र रखते हुए लिखा गया होगा, शायद। हुँ। नहीं, एग्ज़ैक्टली, मैं भी एग्री करती हूँ। तो इसीलिए स्मृति के सारे टेक्स्ट और पुराण जो आते हैं ना, जितने पुराण हैं, उसको भी मैं स्मृति में ही कंसिडर करूँगी, क्योंकि वो भी मेमोरी बेस्ड बताते हैं कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ। काल्पनिक, काल्पनिक मतलब मेमोरी आ गई, कल्पना मतलब मेमोरी, कि आपने अपनी कल्पना से या तो कुछ चीज़ें बताई कि ये करो, समाज में ऐसी-ऐसी चीज़ें फ़ॉलो करो, तो वो कल्पना ही हो गई ना, तो पुराण को भी मैं स्मृति के अंदर ही डालूँगी। तो ये जो चीज़ है ये स्मृति के अंदर आ गई। और जो जैसा कि आपने कहा कि काल के हिसाब से, कि उस टाइम पे जो काल चल रहा था, जैसे समय था, उस हिसाब से वो वैलिड होता है। लेकिन जो दूसरा कैटेगरी है वो है श्रुति, जिसके अंदर उपनिषद आते हैं, वेदांत आता है, या और भी जो षड दर्शन है हमारे, उसके भी कुछ टेक्स्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि बस वेदांत के ही आते हैं। तो मेन तो लेकिन उसमें उपनिषद ही आते हैं ना, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो वेदांत है वो आता है श्रुति के अंदर। तो जो भी है, तो श्रुति कभी भी ये नहीं कहेगी कि क्या करो या कैसे एक्शन लो। श्रुति हमेशा उन चीजों की बात करती है जो टाइम रिलेटेड नहीं होता, कि एक पर्टिकुलर टाइम सापेक्ष हो, काल सापेक्ष हो, वैसे नहीं होता। श्रुति मतलब वो चीज जो तब भी वैलिड थी और आज भी रहेगी, क्योंकि इंसान तो वैसा ही है ना। तो वो इंसान की कॉन्शियसनेस से डील करते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स या उसकी बुक्स, कि अगर इंसान है तो उसमें दुख रहेगा, उसकी चेतना बचपन से छटपटाएगी, है ना, एक आनंद की तरफ जाने के लिए। उसके स्वभाव, स्वभाव मतलब आनंद, तो दुख से स्टार्ट करेगा लेकिन आनंद की तरफ बढ़ने की एक उसकी जर्नी रहेगी। तो वो जो एक तड़प है इंसान में, क्योंकि वो तब भी वैसी थी जब हम आज से बहुत साल पहले जब वेद लिखे गए थे या उपनिषद लिखे गए थे, और वो आज भी वैसी है। भले मॉडर्न एआई क्यों ना आ गया हो, आज भी इंसान दुखी ही पैदा होता है और आनंद की तरफ ही भटकता है, और आगे जब पैदा होगा तब भी। तो वो जो इकलौते कॉन्सेप्ट्स हैं वो काल सापेक्ष नहीं है ना। वो अब टाइमलेस हो गए, कालातीत हो गए। एग्जैक्ट वर्ड आप देखोगे कि काल के पार चले गए, कालातीत हो गए, कि नाउ those concepts will be valid in every time, every काल, क्योंकि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। तो सिर्फ उन टेक्स्ट को श्रुति बोला जाता है। और ये चीज साफ साफ है, ये सब मानेंगे जितने धार्मिक लोग हों या आध्यात्मिक लोग हों हमारे हिंदू वैदिक धर्म के, वो सब ये बात मानेंगे कि श्रुति और स्मृति, भले दोनों की अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी वो है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन श्रुति इज कंसिडर्ड हायर देन स्मृति। It's like Supreme Court. तो श्रुति is like Supreme Court and स्मृति is like High Court. तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात रिजेक्ट कर दी तो हाई कोर्ट उसे वैलिड नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल पति को परमेश्वर मानना, जो स्मृति कहती है, मनुस्मृति, अब वो उपनिषद रिजेक्ट कर देंगे। उपनिषद बोलेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, तुम तो, तुम्हारी चेतना ही नहीं हो, दुनिया मिथ्या है। तो कौन पति? पति भी मिथ्या है, तुम भी मिथ्या हो। श्रुति ये बोलेगी, उपनिषद ये बोलेंगे कि या तो श्रुति ये बोलेगी कि पति भी मटेरियल है, तुम भी मटेरियल हो, तो मटेरियल रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसमें ये क्या बड़ी बात हो गई कि एक को दूसरे की सेवा करनी है, दोनों तो प्रकृति मात्र हो। उपनिषद के लिए पति भी प्रकृति है, पत्नी भी प्रकृति है ना। तो वो कालातीत कॉन्सेप्ट हो गया जो श्रुति से आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट हो गई। तो लेकिन स्मृति क्या कहेगी कि नहीं नहीं, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, क्योंकि पति स्ट्रांग है बॉडी के हिसाब से, पत्नी जो है वो थोड़ी कमजोर है, तो उसके लिए सेफ रहेगा। तो ठीक है, उसका जो भी मान्यता है वो स्मृति जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर बात आ गई लड़की के कंसेंट पे, लड़की अगर बोलेगी कि नहीं मैं तो नहीं सेवा करना चाहती पति की, तो श्रुति क्या कहेगी? एज अ सुप्रीम कोर्ट श्रुति कहेगी कि हाँ हाँ ठीक है, मत सेवा करो, तुम तो प्रकृति मात्र हो, तो मुक्ति के रास्ते में आ जाओ। लेकिन स्मृति क्या कहेगी? नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती, तुम लड़की हो, तुम्हारा काम है पति की सेवा करना। समझ रहे हो आप? तो ये डिवीजन है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई आप तो, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन श्रुति के ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। क्योंकि वही है ना फिर, वरना आप क्यों वैदिक क्यों बोल रहे हो? आप खुद को सनातन हिंदू क्यों बोल रहे हो? सनातन हिंदू बोल रहे हो और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात ही नहीं मान रहे, फिर कैसे हो गया? फिर तो नहीं हो पाएगा ना।
वो बात है। अम, आचार्य जी की जो बातें मैं सुनता हूँ तब तो उनकी बातों के साथ मैं चारवाकों की बातों को भी मिला सकता हूँ कि चारवाक भी कहते हैं कि वो जो परलोक की बातें आप करते हैं या फिर पुनर्जन्म, ये सब मतलब हम्म। बेतुकी बातें हैं। आचार्य प्रशांत भी यही कहते हैं कि जो है इसी जन्म में है, हम्म। परलोक की चिंता ना करने की। तो उनकी बातों माने मतलब बातों से मैं चारवाकों की बातें भी मिला, माने लग रहा है कि मिल रहे हैं। तो आपके पास उनका कोर्स का एक्सेस है तो आप मुझसे बेहतर जानेंगी। तो वहाँ क्या चारवाकों के बारे में क्या पढ़ाते हैं आचार्य जी? चारवाक के बारे में उन्होंने पहले कमेंट्री करी है कि नहीं, ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो वो नहीं पढ़ा रहे। लेकिन मतलब जितना पता भी चला है वो यही है कि उसका भी मेन जो एम है वो मुक्ति ही है। मतलब एक बार शायद मेंशन किया था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मुक्ति की ही बात करता है वो भी। ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति की बात नहीं करता, उसका भी जो एंड लक्ष्य है वो मुक्ति ही है, और दुख से मुक्ति मतलब मेंटल वर्ल्ड, मन को शांत करना, इसकी ही बात करता है। उन्होंने कमेंट्री करी नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैंने जब तक उनके साथ कोर्स किया है तब तो नहीं करी है इस चीज पे कमेंट्री। पहले करी है कि नहीं मुझे नहीं पता। जी, आचार्य जी के बारे में थोड़ी देर बाद बस मतलब पॉडकास्ट खत्म होने से पहले विस्तारित जान लूंगा। संदीप जी को सुना है आपने, माहेश्वरी जी? हाँ सुना है, आप सुना है, सुना है। आ, उनका एक जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे मतलब उनके सारे इतने सेशंस हैं उनमें जो स्पिरिचुअलिटी के विषय में है, उनमें एक बात मैंने उनकी सुनी है कि जैसे रोशनी है, रोशनी आप देख नहीं सकते जब तक वो किसी वस्तु में क्या कहूँ रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में आती है वस्तु से, तब आप देख पाते हैं कि जी वस्तु भी है, रोशनी भी है। तो चेतना भी कुछ ऐसे ही है कि जब चेतना हर जगह है, पर जहां जहां वो प्रकाशित हो सकती है, जैसे कि हमारा दिमाग हमारे अंदर, वहां वहां चेतना प्रकाशित होती है। या फिर अ, अगर ये प्रकृति या फिर हमारा देह ना हो, या फिर हमारा ये जो ब्रेन है ये ऐसे कोई माध्यम ना हो, तो ये प्रकृति को हम वैसे ही नहीं देख सकते जैसे कि जब जो प्रकाश है वो जब अंतरिक्ष में ट्रैवल करती है तब वो उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या मानना लास्ट लाइन आप फिर से बोलिए कि क्या प्रकाश वाला जो आपने बोला कि नहीं है तो क्या है, सब है? मतलब नहीं देख सकते। जी, जब सूरज से जब रोशनी पृथ्वी में आती है, तब हम्म। जब पृथ्वी में पड़ती है तब रिफ्लेक्ट होके हमको दिखती है। तब हमें पता चलता है कि जी प्रकाश भी है और पृथ्वी भी है। हाँ। लेकिन जब प्रकाश बस शून्य माध्यम में ट्रैवल कर रही होती है तब हमें प्रकाश नहीं दिखती। वैसे ही हाँ। संदीप जी ने कहा कि वैसे ही उसके साथ तुलना करके उन्होंने कहा कि वैसे ही जिन स्थानों में चेतना खुद को प्रकाशित कर सकती है, जैसे कि हमारा ये दिमाग, यहाँ से चेतना हम्म। खुद को प्रकाशित करती है, फिर ये ब्रह्म खुद को प्रकाशित करता है। हम्म। लेकिन जब कोई माध्यम नहीं रहता तब वो शून्य हो जाता है, तब वो रह के भी नहीं रहता, मतलब दिखाई नहीं देती, या फिर उसको फील करने का कोई हम्म। माध्यम हमारे पास नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना नहीं, एक तरीके से कहे तो ठीक है, मतलब हाँ एक लेवल से हम देखा जाए तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि वेदांत के नजरिए से अगर आप देखोगे इस चीज को ना, तो ये पूरा नहीं पढ़ रहा है ये कॉन्सेप्ट, पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा है पूरा कि वेदांत फिर ये पूछेगा कि ठीक है आपने बोला कि चेतना जो है उन उन जगहों से खुद को प्रकाशित कर रही है, जैसे कि आपका ब्रेन या कोई लाइव चीज, ठीक है ये सब आप प्रकाशित कर रही है, या जहां पे भी सूरज के बीच में या जहां पे भी। लेकिन फिर वेदांत पूछेगा कि लेकिन ये सब फिर कौन बोल रहा है, ये सब किसको दिखाई दे रहा है? अगर तुम नहीं होते तो तुम्हें ये सब दिखता क्या? ठीक है, तुम बोल रहे हो कि एक चेतना है जो प्रकाशित हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन कोई तो है ना जो कि इन सारी चीजों को बोल रहा है, ठीक है, देख रहा है या इमेजिन कर रहा है कि अगर चेतना उसको सूरज के बीच में दिखेगी या यहाँ दिखेगी, कहीं पे है? भी सूरज के दिखेगी। बीच में चेतना नहीं, सूरज के बीच में बस हाँ रोशनी की बात करते हाँ सॉरी, मतलब जहां से भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी चेतना, तो जो देख रहा है उस चेतना को, उसका होना जरूरी है, तभी वो ये सारी चीजें इमेजिन कर भी सकता है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है बेसिकली वो एक प्रोजेक्टर से आ रहा है। वो जिसकी बात कर रहे हैं आई थिंक वो सही है, वो प्रोजेक्शन लेवल में बात कर रहे हैं कि चेतना वहां से, लेकिन
वहां पे खुद को एक्सप्रेस कर रही है कि, लेकिन वो प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है उस प्रोजेक्टर को, तो उस प्रोजेक्टर को फिर वो मिस कर जा रहे हैं कि जो देख रही है। तो यहाँ पे जिदो कृष्णमूर्ति का कॉन्सेप्ट मुझे जैसे ज्यादा सही लगेगा, अगर इस चीज को मतलब वो जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज मे बी वो जिदो कृष्णमूर्ति का वो कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो उसमें जिदो कृष्णमूर्ति जो फिलोसोफर की मैंने आपको बात करी ना, तो वो ये कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर है दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि यहाँ पे हम बस रियलिटी को ऑब्जर्व करने की नहीं बात कर रहे हैं, कि जब इंसान हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम हैं और हम रियलिटी को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमें लगता है कि दिस इज द ऑब्जर्व्ड रियलिटी। इसको अगर आप हिंदी में कहोगे तो प्रकृति पुरुष आप ऐसे कह सकते हो, जो सांख्य फिलॉसफी में आता है कि प्रकृति है पूरी मटेरियल और एक पुरुष है वो उसको देख रहा है, सांख्य फिलॉसफी ये कहेगी। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति वही कहते हैं कि ठीक है कि पूरा वर्ल्ड है और आप है, आप उसको देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कोई अलग है। ठीक है, और आप में से वो चेतना जो है इंडिविजुअली खुद को प्रकाशित कर रही है, क्योंकि आपके थ्रू प्रकाशित कर रही है और आप इस पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। लेकिन फिर कृष्णमूर्ति इस चीज को करते हैं डिस्क्राइब कि आप इस पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, इस बात को सब कौन समझ रहा है कि कोई आप है जो इस वर्ल्ड को देख रहा है, इस बात को कोई समझ रहा है ना, कोई तीसरा जो दोनों को ही देख पा रहा है, ऑब्जर्वर को भी और ऑब्जर्व्ड को भी, वरना उसे पता कैसे चलता कि कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड चीजों को देख रहा है। तो एक तीसरी चीज फिर यहाँ पिक्चर में आ जा रही है, जिससे अगर आप वेदांत की भाषा में कहोगे तो वो अद्वैत हो गई, द्वैत के परे, कि ये जो डुअलिटी है प्रकृति पुरुष या ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड की, तो ये तो ठीक है डुअलिटी हो गई, जहाँ पे जो पुरुष है उसको लग रहा है कि उसकी चेतना है सुपीरियर और वो हर चीज को देख रही है, लेकिन ये डुअलिटी हो गई, द्वैत हो गया, ये द्वैत फिलोसफी। लेकिन फिर अद्वैत या यहाँ से आ जाता है जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व को देख रहा है तो ये उसको समझ इसलिए आ रहा है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि महसूस हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग है सिंपली दैट इज, जो कि दोनों को एक साथ देख पा रही है, ऑब्जर्वर को भी, ऑब्जर्व को भी, प्रकृति को भी, पुरुष को भी। तो इसका मतलब जो वो अंडरस्टैंडिंग है वो रियल है और वो फर्स्ट सोर्स है जो कि सब कुछ देख रही है, सारी चेतनाओं को या सारी कॉन्शियसनेस को जो देख रही है, जिसे उपनिषद कहते हैं अद्वैत, वो द्वैत के पार की है। ठीक है, पर वो जो देख रहे हैं उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से भी। अब जो संदीप जी कर रहे हैं यहाँ पे, वो कर रहे हैं कि डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन अद्वैत क्या कहेगा, या जैसे कृष्णमूर्ति कहेंगे कि वो बस है और वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो चेतना मात्र है और वो देख रही है अलग अलग रूपों को, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड को एक साथ, समझ रहे हो। लेकिन वो तो जो मेन सोर्स है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता बेसिकली, क्योंकि वो पार का है। द मोमेंट आपने डिफाइन कर दिया, वहां पे आपने ये कर दिया कि आपने कह दिया कि वो जो सुप्रीम चीज है वो एक्सेसिबल है और वो आपके थ्रू या किसी पॉइंट के थ्रू ही खुद को एक्सप्रेस कर रही है। तो जैसे ही आपने डिफाइन कर दिया उसको, अब वो तो रियल नहीं रह गई, ट्रांसेंडेंटल नहीं रह गई, इसका मतलब आप अपनी रियलिटी में अटक के रह जाओगे, उस डायमेंशन को पार नहीं कर पाओगे। क्योंकि जी, उन्होंने कहा था कि हाँ, अब हम चेतना की जो रूप देख पा रहे हैं वो बस एक रिफ्लेक्शन ही है, मतलब जैसे हाँ, प्रकाश को वैसे नहीं दे सकते, मतलब रोशनी को या फिर जो हाँ, लाइट है, लाइट को हम वैसे नहीं देख सकते, किसी चीज में रिफ्लेक्ट होकर अगर लाइट आएगी तभी हम उसे देख पाएंगे। वैसे ही चेतना को हम वैसे नहीं देख सकते, चेतना हाँ, जब किसी जीव के अंदर से प्रकाशित होती है तभी हम चेतना को देख सकते हैं, परख सकते हैं। वैसे तो हम वो हमारे जो क्या कहोगे लिमिट के बाहर है। हाँ। और तो उन्होंने ये अगर भी वो बताया उनका कि मतलब है कि वो पार की है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, तब ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो अलग अलग जीवों में चेतना रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो ऐसा नहीं है कि जीवात्मा अलग कुछ है, जो एक ही समंदर में अलग अलग लहरें जो उठती है, उसी चीज से उन्होंने उसकी तुलना की है। तो मैंने तो बस एक कंसेप्ट के बारे में बताया, पर जैसे अपने सदगुरु के बारे मैंने में भी बताया। उनको सुना नहीं है, अच्छा, तो अच्छा।
मैंने बहुत पहले उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने थे एक्चुअली, जब मैं कॉलेज में थी, जब वो कहते थे कि आसान है, सब कर लो। तो मोटिवेशनल सुना है मैंने उनका, स्पिरिचुअलिटी मैंने नहीं सुनी है उनकी, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सुना है। बस एक ही बात करके ये बात खत्म करूंगा कि वो अभी कहते हैं कि जब मैं जो पहले कर रहा था वो बेवकूफ़ी थी। उन्होंने ही कहा है कि वैसे हुँ, लोग करे या ना करे मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अभी उनका जो स्टेटमेंट है। हुँ, ओके, पता नहीं। जी, उनके बारे में तो मत मतलब ये आखिरी पड़ाव है बस। मैं आपसे मतलब आचार्य जी को जानना चाहूँगा कि अर्पित जी के साथ जो पॉडकास्ट किया था वहाँ पर भी बहुत लोगों ने कहा है कि ऐसे आलोचना मत करो कि आचार्य जी को पहले जानो। मतलब मैंने इतने ज़्यादा भी आचार्य जी को नहीं जाना है पर इतना कम भी नहीं जाना है। मैं भी उनके सेशन सुनता हूँ। तो मैं आपसे उनको जानना चाहूँगा। आप नहीं, मैंने अर्पित जी को नहीं सुना है, तो मैं उनके किसी भी कॉन्सेप्ट पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं अपने थ्रू ही बताऊँगी कि मैंने जो जाना है उनको। हाँ, अपना सब्जेक्टिव परसेप्शन ही बताऊँगी। मुझे नहीं पता लोग कौन से जानने की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आचार्य जी को हाँ, जानो वरना उनकी हाँ, आचार्य जी हाँ, के हाँ, बारे तो में कुछ हाँ, तो मैं अपना ही परसेप्शन बताऊँगी। तो मैं ये कहूँगी कि उपनिषद की अगर आप फिलॉसफी देखोगे तो वो कहते हैं कि गुरु के पास जाना, गुरु के सानिध्य में जाना और उससे सीखना, ठीक है? उपनिषद की जो मेन फिलॉसफी है, उसका वर्ड की आप एपिस्टेमोलॉजी में जाओगे, तो आपको यही पता चलेगा कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास जाना और उससे समझना, ठीक है? अब व्हाट इज़ अ गुरु, ये आपको समझना उप पड़ेगा, हाँ, ठीक है? उप शब्द का मतलब है कि पास जाना और निषद का मतलब है कि बैठना। हाँ, पास जाके बैठना। हाँ, 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 तो किसके पास जाके बैठना? गुरु, ये आप कह सकते हो। बुक भी गुरु ही हो गए। गुरु क्या है ये आपको बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप पूरी संत फिलॉसफी में देखोगे, हमारे जो संत परंपरा रही है, संत कबीर, मीराबाई, बाबा बुल्ले शाह, या इनफैक्ट आप सूफी संतों में भी देखोगे, संत रूमी, वो अपने गुरु की बात करते थे। रूमी, अ, शम्स तबरेज़ी उनके गुरु थे, उनकी बात करते थे। संत कबीर बार-बार अपने दोहों में जैसे कि ये गाते हैं कि मतलब कि है ना, सुन कहे कहे कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम ना जासी। एक मैंने अभी पढ़ा है उनका रिसेंटली, कहे कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम ना जासी। फिर एक संत साजो बाई है, उनका भी जैसे कि आपको मिलेगा सुनने को कि राम तजो पर गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारो। कि मैं राम को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुरु के सम हरि को ना निहारो, मतलब हरि को भी मैं त्यागने को तैयार हूँ, अगर गुरु सामने आ गए तो। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि एक तरीके से उनके जो वो भाव है वो तो यही है कि मैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को जान ही नहीं पाती, क्योंकि ये इतने टफ थे। जैसे संत साहूजो भाई बाई के जो मैं उसकी कमेंट्री आपको बताऊंगी कि वो जो कमेंट्री कर रही है अपने दोहे के माध्यम से, तो वो ये कहती है कि मैं तो इस वर्ल्ड को जान भी नहीं पाती, ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मेरी उतनी नॉलेज नहीं थी, मेरी शिक्षा दीक्षा उतनी अच्छी नहीं थी, और ना ही हरि आए सामने मेरी हेल्प करने के लिए, कि खुद राम नहीं आए मेरे सामने मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि रियलिटी क्या है मेरे लिए, तो बस तो इसीलिए मैं तो उसी को महत्व दूंगी जो कि जिसने मुझे ये रियलिटी से मेरा परिचय कराया, सिखाया इन कॉन्सेप्ट्स को, कि मुझे असली गुरु मिल पाया। कौन? वो अपना ही जो हाईएस्ट सेल्फ है, आप उसे असली गुरु कह सकते हो। तो जो बाहरी गुरु आपको आपकी असली गुरु तक मिला दे, जो आप ही का हाईएस्ट सेल्फ है, जो जैसे उसमें भी संत कबीर का एक दोहा है, तो दोहा है कि वो तो तुम्हारे ही भीतर है, तुम उसे दूर क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है? कि कितना घट माही बिराजे, मतलब वो जो अविनाशी वो चीज है राम जिसे तुम कहते हो, वो तो तुम्हारे ही अंदर जो घट है उसके अंदर ही वो विराजता है। तो जो असली गुरु है वो तो आपके अंदर ही है। तो वो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, हरि नहीं आए थे मुझे बताने, लेकिन क्योंकि मेरे जैसा जो पर्सन है, जो जिसके पास मेरे ही जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, होमो सेपियन है,
वो जब तक अपने एक्सपीरियंस के प्रमाण से मुझे नहीं बताता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि असली गुरु कौन है। तो वो पर्सन को गुरु बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ में जो आपको वो कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से समझा देते हैं। वो कोई बुक भी हो सकती है जो आपको असली गुरु तक पहुंचा सकते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो कुछ बुक्स भी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है वो उपनिषद बुक हो, जैसे आपने कहा कि उपनिषद के पास जाना, तो पास तो किसी भी चीज के जा सकते हो जो आपको समझा दे। वो कोई पर्सन भी हो सकता है। तो इसीलिए फिर शायद उन लोगों ने कहा होगा, जो उनके फॉलोवर्स हैं आचार्य जी के, जो गीता कम्युनिटी मेंबर्स हैं मेरे, उन्होंने कहा होगा फिर कि हाँ, आप आचार्य जी को समझो। तो समझने का मतलब वही है कि उनके कॉन्सेप्ट्स को समझो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, ताकि फिर आप आपके जो रियल आपका सब्जेक्टिव गुरु है उससे मिल सको। ये मैं बोलूंगी, मेरा परसेप्शन है। मतलब सवाल मेरा इस बारे में नहीं था कि आप मैंने आचार्य प्रशांत को जानने के बारे में बताया कि मतलब मुझसे ये क्या शायद रह गया कि जैसे कि आप जैसे उनके कम्युनिटी के मेंबर कह सकता हूँ मैं आपको। तो हाँ, कमेंट में ये लिखा कि जैसे अब मैंने पहले भी बताया कि आपको हाँ, कि उनकी काम की सब प्रशंसा करता है। अर्पित जी ने भी कहा कि उनका जो काम है वो प्रशंसनीय है। तो हाँ। अ, तो उनको जानने में क्या खेद रहेगी, उनको जानने में मैं गुरु की बात नहीं करता, आचार्य प्रशांत को जानने में क्या खेद हो गई होगी हमसे, इस बारे में मैं मतलब आपसे जानना चाहूंगा कि खेद शायद यही हो गई होगी। जैसे एक खेद ये हो सकती है कि जैसे भगवत गीता के जो श्लोक है, तो कई लोग उनको ऐसे बोलते हैं कि वो गलत मीनिंग बताते हैं या हम्म, अपने अर्थ दे देते हैं। जी, तो ये एक खेद हो सकती है कि लोग ऐसे समझते हैं कि वो अपने अर्थ दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हो सकता है जो उनके कमेंट्स जिन्होंने किया उनका भी ये मतलब था कि आप पहले जाके पढ़ो कि वो क्या अर्थ बता रहे हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई वो अपने तरफ से अर्थ नहीं दे रहे, वो वही अर्थ है जो बहुत लोगों ने दिया है। अनुवाद जो आप देखते हो ना भगवत गीता का, तो ट्रांसलेशन भले ही अलग अलग लोगों के अलग अलग है। इस्कॉन में भी आप पढ़ोगे तो इस ट्रांसलेशन आपको कुछ भी मिलेगी जिसमें उन्होंने अगला जन्म, पिछला जन्म, स्वर्ग, नर्क सबके बारे में बताया है। पर जो इमीडिएट अनुवाद होता है वो तो एग्जैक्ट ही होता है, ठीक है। वो जो संस्कृत के 2 श्लोक है उसी का जो हिंदी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। तो वो अगर आप आचार्य जी का देखोगे तो वो तो सेम रहता है, वो उनका भी चेंज नहीं होता। तो एक ये खेद हो सकता है। दूसरा हो सकता है जिससे लोग उनको गुरु बोल देते हैं कि हाँ ये गुरु है, ये गुरु है, तो लोग उस तरीके से एक सवाल करते हैं उनसे कि अ, कि ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, ये चाहते हैं कि इनको फॉलोवर्स मिले और इस तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो एक ये खेद हो सकती है कि ऐसा नहीं है, वो खुद को नहीं बता रहे हैं कि वो कोई गुरु है। वो एक टीचर है जो आपको असली गुरु तक पहुंचा रहे हैं। तभी मैंने आपको वो दोहे डिस्क्राइब किए, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि रियल गुरु क्या है। फिर लोग समझ लेंगे कि ये खुद को बता रहे हैं क्या। नहीं, एक टीचर का काम होता है। तभी आचार्य ना, आचार्य का मतलब क्या है, टीचर। वो उन्होंने अपने आप से नहीं नाम रखा था एक्चुअली में, उनके आई थिंक संस्था के मेंबर्स थे जिन्होंने वो नाम रख दिया था, क्योंकि पहले वो उनको सर बुलाते थे, फिर उन्होंने सर को चेंज करके आचार्य कर दिया था। बिकॉज तो एक ये खेद हो सकती है कि लोगों ने एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह, जैसे बाबा बोलते हैं कई लोग, मैंने इतने थंबनेल्स में देखा अभी रिसेंटली कि बाबा वर्स, उसमें उनका थंबनेल में फोटो डाल देंगे। तो ये बहुत बड़ी, हाँ, तो उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि आप उनको बाबा क्यों बोल रहे हो। वो खुद को भी कहाँ बाबा बोल रहे हैं, वो तो टीचर है, वो बता रहे हैं, श्लोकों का एक्सप्लेन कर रहे हैं मतलब, या भगवत गीता में क्या लिखा है ये बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना बता रहे कि उनको कुछ रियलाइज हुआ और उनकी स्पेसिफिक थ्योरीज नहीं। एक एक चीज जो वो बता रहे हैं वो अपना रेफरेंस देते हैं कि ये भगवत गीता का श्लोक है, उसका ये मतलब है। हर चीज आप देख लो, उसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा जो किसी ना किसी पुराने ऋषि ने लिखा है या संत कबीर ने लिखा है, किसी ने तो भी लिखा है। तो वो उसका अपना वो बताते, कमेंट्री बताते हैं। तो ये खेद बहुत रहता है कि लोग उनको बाबा बोल देते हैं कि वो अपने आप को रियलाइज तो बोल ही नहीं रहे कि मेरे को कोई दिव्य रोशनी आ रही है या मेरे को ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मैं अपने शरीर से बाहर आ गया। जैसे कई बार काफी लोग बताते हैं ना कि वो अब उनको सब कुछ रियलाइज हो गया है। तो ये खेद आ जाता है कि फिर वो तो कि उनको बाबा जो लोग बना देते हैं थंबनेल्स में। तो
नहीं, ही इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टीचर, जो कि आपको रियल गुरु तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को नहीं बोल रहे हैं कि मैं कोई गुरु हूँ। हाँ, आप उनको अगर बोल लो कि आपको लग रहा है कि वो गुरु है, तो वो अलग बात हो गई, वो आपकी सब्जेक्टिव बात हो गई। जैसे मुझे अगर लगे कि वो गुरु है, तो मेरी सब्जेक्टिव बात हो गई, लेकिन वो नहीं बोल रहे। वो तो क्योंकि मेरे लिए वो सोर्स है जो मुझे रियल गुरु तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं उनको गुरु बोल सकती हूँ, लेकिन वो नहीं बोल रहे, राइट? तो ये खेद हो सकता है, जो दूसरा सबसे बड़ा खेद आता है। तीसरा जो एक और खेद आता है उनको लेके, वो लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ये आता है कि लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग है। तो ऐसा नहीं है। एक देखो, उपनिषद का जो प्रोसेस है पढ़ाने का या भगवत गीता का, वो तो है ही नीति नीति का नेगेशन, की जो भी अज्ञान है उसे काटना। भगवत गीता का मेन मैसेज क्या है कि एक श्लोक है भगवत गीता में जो कहता है कि ज्ञान जैसी पवित्र अग्नि कोई हो ही नहीं सकती, कि ज्ञान वो पवित्र अग्नि है जो आपको प्योर कर देती है। तो ज्ञान मतलब ही क्या? अज्ञान को हटाना। अज्ञान मतलब क्या? मिस इन्फॉर्मेशन या जो भी आसार है, बेसिकली आसार से दूर जाना और सार के पास जाना। मतलब आसार मतलब जिससे कोई सेंस नहीं बैठेगी आपके लाइफ में, कि आपको कुछ ट्रुथ पता चले, वो आसार हो गया। तो सार के पास जाना, राइट? तो जब भी आप इस प्रोसेस में एक टीचर की तरह कोई भी कमेंट्री करोगे या ट्रांसलेशन देने की कोशिश करोगे, तो आप रियल लाइफ के एग्जांपल्स देके करोगे, राइट? कि अभी देश में क्या चल रहा है या कौन क्या कर रहा है, तो आप नेगेट ही करोगे ना। तो जब आप नेगेट करोगे, नेति नेति का प्रोसेस क्या होता है? वेदांत मतलब नेति नेति, की ना इति ना इति, ये भी नहीं है वो भी नहीं है। अगर आपको प्योर आनंद की स्टेट तक पहुंचना है तो आपको नेगेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप क्या करें, आप एज ए टीचर, मैं भी अगर वीडियो बनाऊंगी तो भी अगर कुछ मैं बता रही हूँ रियल लाइफ में, तो आप किस किस को अब नेगेट करोगे? जो करंट अथॉरिटी है, मे बी वो कुछ गलत काम क्या पता कर रही हो सकता है आप उसको नेगेट करोगे, या किसी कंटेंट क्रिएटर की बोली हुई बात को नेगेट करोगे। अब ये कई बार हो जाता है कि जब आप नेगेशन की प्रोसेस फॉलो करते हो, तो ज्यादातर जो चीजें सामने आती है नेगेट करने के लिए, वो किसी ना किसी अथॉरिटी से लिंक होती है जो करंट गवर्नमेंट पावर में। तो नेगेट करने का मतलब फिर तो आप ये थोड़ी हो गया कि आप उनके अपोजिशन में खड़े हो गए। अब वो पार्टी पावर में है, इसीलिए अभी उनको नेगेट किया जा रहा है। कल को कोई और पार्टी पावर में होगी तो उनको नेगेट किया जाएगा। अब क्या करें? अगर इतने सालों से अगर एक ही पार्टी पावर में है, तो उस साल में जितने क्रिएटर्स आए हैं, कोई अगर 5 साल में क्रिएटर बना या 4 साल में क्रिएटर बना है, तो उसकी इमेज को आप ये नहीं बोल सकते ना कि ये तो अपोजिशन का है। अब वो तो जिस फेज में आया 15 साल में बीच में, तब तो वही पार्टी ना रूल में थी, तो वो उसी की बातों को नेगेट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे विंग को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये एक खेद आता है उनसे कि लोग उनको वामपंथी बोल देते हैं या लेफ्टिस्ट बोल देते हैं। तो ये मेजर मुझे खेद लगते हैं, और जो सारे वीडियोस में क्लियरली दिखते हैं। कल मैं किसी का वीडियो देख रही थी, बाबा वर्स उन्होंने बनाया था, वो वीडियो को 1 लाख व्यूज थे। थंबनेल हाँ, किसी का तो था। उसमें सब लोग हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज, बागेश्वर बाबा, सदगुरु, सबको फोटो में, और आचार्य प्रसाद का फोटो लगा रखा, बाबा वर्स। हर कोई वीडियो नहीं देखता ना। अब लोगों को अगर हो सकता है कोई बस स्क्रॉल कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या बैठेगा कि ये नया बाबा आया है मार्केट में। तो इसीलिए उनकी ऑडियंस को फिर कंसर्न रहता है, क्योंकि वो भी प्यार करते हैं अपने गुरु को, राइट? तो वो चाहते हैं कि यार आप उनको जान तो लो एटलीस्ट, कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। आप किसी को क्यों बोल रहे हो? जो वो बातें उन्होंने खुद क्लेम नहीं करी, आप क्यों बोल रहे हो कि उन्होंने क्लेम करी है? एक और चीज, जैसे महाकुंभ में भी जैसे हुआ था, जैसे क्यों लोग इमोशनल हो जाते हैं और कमेंट सेक्शन में उनके फॉलोवर्स ऐसे आ जाते हैं, उसका एक ये भी रीजन है, क्योंकि उनकी बातें नेगेशन की होती है, तो कई बार वो तीखी होती है और मिस इंटरप्रेट करना आसान होता है। जैसे महाकुंभ में उनकी बुक स्टॉल के साथ हुआ था कि बुक स्टॉल जला दिया गया था, बिकॉज कुछ लोगों ने पोस्टर में ऐसे दिखाया था कि वो महाकुंभ को अंधविश्वास कहते हैं, है ना? तो लोगों ने फिर स्टॉल ही जला दिया कि अरे ये तो महाकुंभ को अंधविश्वास कहता है। तो अब ये मिस इंटरप्रेट हुआ ना, वो अंधविश्वास महाकुंभ को नहीं कह रहे थे। वो हो सकता है कभी उन्होंने महाकुंभ की रिचुअल्स को डिस्क्राइब किया कि आजकल तो, क्योंकि आपको पता है क्या हो रहा है महाकुंभ में, जो रियल एसेंस है, जो आदि शंकराचार्य ने स्टार्ट किया था महाकुंभ। तो एक्चुअली इसमें भी इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, है ना, लेकिन ये बात कहना जरूरी है। अब जैसे महाकुंभ को लेके मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने बनाया था रिसेंटली जब बुक स्टॉल जलाया गया था, तो उसमें
मैं जब सर्च कर रही थी तो मुझे एक ही रेफरेंस मिला था जो विकिपीडिया में मेंशन था क्लियर, जिसमें लिखा था कि जो अवेलेबल एविडेंस है लास्ट कि महाकुंभ मेला, महाकुंभ वर्ड नहीं, मेला, महाकुंभ मेला जो सेलिब्रेशन के साथ होता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो आदि शंकराचार्य ने स्टार्ट किया, ये लिखा था विकिपीडिया में। इस और मैंने और भी साइट सर्च किए थे, लेकिन यही सोर्स था जो सब इसी की बात कर रहे थे कि इट स्टार्टेड विद आदि शंकराचार्य, दिस महाकुंभ मेला। अब इसमें लोग ऐसे बोलते कि नहीं, कुंभ वर्ड जो है इसका वेदों में भी मेंशन है। मुझे ऐसे बोला वीडियो में लोगों ने कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि आदि शंकराचार्य ने स्टार्ट किया। तो मैंने, अब मैं उनको नहीं बता पाई तब, अभी बताती हूँ। तो कुंभ जो वर्ड वेदों में मेंशन है तो वो कुंभ मेंशन है, कुंभ मेला नहीं मेंशन। कुंभ तो किसी घड़ी को भी बोल सकते हैं, पात्र जिसपे जब समुद्र मंथन हुआ था, पूरी स्टोरी जो है महाकुंभ की वो यही है ना कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत निकला था एक कुंभ में, तो कुंभ तो पात्र को बोलते हैं। तो वो वेदों में जो वर्ड मेंशन है वो कुंभ है, कुंभ मेला नहीं मेंशन है। तो इस तरीके से बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है बेसिकली। तो हो सकता है जो भी है, तो कुंभ में जिस तरीके से अभी हो गया है, तो अब जब आदि शंकराचार्य ने स्टार्ट किया था, उन्होंने बेसिकली, मैंने रिसर्च की थी तो यही पाया था कि उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि शास्त्रार्थ हो सके। जो आम आदमी है वो हिंदू कम्युनिटीज में जो पंडित वगैरह है उनसे क्वेश्चन पूछ सके कि तुम ये जो रिचुअल्स फॉलो करते हो वो क्यों फॉलो करते हो, क्योंकि जब आदि शंकराचार्य थे उस टाइम पे ना बहुत अंधविश्वास, प्रथा, ये सब बहुत बढ़ गई थी इंडिया में, क्योंकि वो बुद्धिज्म के जाने का फेज था इंडिया में कि बुद्धिज्म अब पूरी तरीके से जा रहा है। तो बहुत ब्राह्मणिक अंधविश्वास और अत्याचार हो रहे थे लोगों पे। तो आदि शंकराचार्य का मे भी ये मतलब रहा हो कि पीछे करने, मतलब स्टार्ट करने का मोटिव महाकुंभ मेला को कि शास्त्रार्थ हो सके, ताकि लोग क्वेश्चन कर सके अथॉरिटी, मतलब जो क्या बोलते हैं मंदिरों की अथॉरिटी को, कि आप ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इन प्रथाओं का पालन। तो इसीलिए उन्होंने कुंभ मेला स्टार्ट किया था इन अ पॉजिटिव वे। तो ये मैंने बोला जो भी, अब वो आपको भी पता है कि अभी किस तरीके से हो गया है। उसमें लोग बस डुबकी लगाने आते हैं, और डुबकी लगाना पुण्य कैसे है, ये कहाँ लिखा है, ये भी कोई सोर्स बताता नहीं है। खैर वो अलग टॉपिक हो गया। तो मे भी तो आचार्य प्रसाद ने जो भी अपने कॉन्सेप्ट में डिस्क्राइब किया, उन्होंने कुंभ मेला का जो समुद्र मंथन का जो पूरा प्रोसेस है वो डिस्क्राइब किया था। और कुंभ को नहीं अंधविश्वास बोला था उन्होंने कि कुंभ मेला अंधविश्वास, ऐसा कोई क्यों बोलेगा, कोई मेला अंधविश्वास कैसे हो सकता है। उन्होंने मैं बोला होगा कि भाई ये जो आप करते हो फालतू में इधर उधर आके कुंभ मेला के नाम पे, वो अंधविश्वास है। बट वो भी कोई सोर्स है ही नहीं जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक बोला है, बट लोगों ने उसको बहुत गलत वे में ले लिया। तो ये एक और चीज होती है कि मिस इंटरप्रेट वो किए जाते हैं कि वो अंधविश्वास किसी और चीज को बोल देते, लोगों को लगता है कि वो सारे रिचुअल्स को अंधविश्वास बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने तो पुराणों को भी बोला है कि पुराण भी तब तक वैलिड है जब तक वो श्रुति का समर्थन करते हैं। कि श्रुति अगर बोल रही है कोई चीज, और कोई पुराण की आप कहानी पढ़ रहे हो और उसका सार वही निकल के आ रहा है, अच्छा कोई सार निकल के आ रहा है, तो आप उस सार को, उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर पुराण कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो श्रुति के खिलाफ जाती है, तो उसे, तो वो अंधविश्वास है, विच इज ऑब्वियस, राइट। क्योंकि हिंदू जो वैदिक लोग रहे उन्होंने ये चीज बोली ना कि श्रुति इज सुपीरियर देन स्मृति। तो जो अंधविश्वास वर्ड है स्पेसिफिक, वो उनका बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो जैसे ये मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने बताए कि क्यों उनके ऑडियंस ने बोला होगा कि आप आचार्य जी को समझो, क्योंकि काफी एरियाज हैं जहाँ पे वो मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं, जिस वजह से मतलब चीजें हो जाती हैं, मे बी कॉन्ट्रोवर्सीज। हाँ। जी जी जी, इसी पॉडकास्ट में बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें फर्दर डिस्कशन आगे हो सकती है, पर दो सवाल करके ये पॉडकास्ट खत्म करना चाहूंगा। पहला तो जीवन के आपके जिस पड़ाव में जब आप सदगुरु से आचार्य प्रशांत की तरफ बढ़ रही थी, तब की मेघना में आज की मेघना में आप क्या फर्क देखते हैं? बाप रे, बहुत फर्क है, बहुत। पूरी मतलब मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं होती, मुझे ही नहीं कि मैं ये बात बोल रही हूँ, वो नहीं, मेरे किसी दोस्त से पूछ लो, मेरे घर वालों से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, मैं मतलब वो सेम पर्सन हुई नहीं जो पहले थी, पूरी चेंज हो गई। वेट मेरा इतना ज्यादा था, आपको पता है 60 कितना 69 kg वेट था मेरा। वो कैसे कम हुआ उसमें खैर इसका कोई रीजन नहीं है, वो मे भी वीगन डाइट की वजह से कम हुआ होगा, आई डोंट नो। वेट अपने आप कम हो गया, मतलब 55 हो गया, ठीक है। और
मन ऐसे एक होता है ना कि बहुत बाहरी चीज़ों के प्रति भागना जो होता है, ये शॉपिंग करने की जैसे पहले बहुत मुझे आदत थी कि कपड़े चेंज कर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, बहुत मेकअप में, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब चैनल थी वो स्टार्ट ही प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोज़ से हुई थी। उसमें मैं मेकअप रिव्यू करती थी, ये सब चीज़ें करती थी। तो बहुत मुझे शॉपिंग की आदत थी, पैसे स्पेंड कर रही हूँ, तो वो पूरा बिल्कुल अब ऐसे हो गया है कि क्या ज़रूरत है? अब मैं ऐसे साल में आई थिंक 2 या 3 कपड़े मैंने खरीदे लास्ट, खरीदे ही नहीं मैंने। उसी को पहन-पहन के यूट्यूब वीडियोज़ बना दिए। तो वैसे एक चेंज आया है कि अननेसेसरी क्यों चीज़ों के पीछे भागना है, फिर उसको कमाने के लिए उतनी मेहनत फिर आपको करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखो, ये चेंज आया। फिर जैसे डाइट, वेट, इन दोनों में चेंज आया। और जैसे वीगन डाइट में आप हाँ, शिफ्ट यहाँ होते हो यहाँ ना। हाँ, यहाँ बस हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बांग्ला चैनल है, हाँ, वहाँ पे इकिगाई के जो एक ये पॉडकास्ट था, उसके दूसरा जो पार्ट था, वहाँ पर भी मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई कि देखो इकिगाई में भी ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें ज़्यादा चीज़ चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे हाँ, कमाने पड़ेंगे तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और जितना समय तुम काम को दोगे उतना कम समय तुम जीवन को दे पाओगे और नाखुश रहोगे। सीधा-सा हिसाब है। हाँ। जी, आप बताइए। फिर एक मेरा पढ़ाई-लिखाई, बुक्स के प्रति एक बहुत वो इंक्रीज़ हो गया। बचपन में ना मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, 10th जैसे मैंने टॉप किया था अपने पूरे स्टेट में, 95% आए थे ऐसे, अच्छे मतलब अच्छी स्टूडेंट थी मैं। भले आईआईटीएन टाइप की नहीं हूँ मैं कि आईआईटी-वाईआईटी किया है, लेकिन स्कूल की अच्छी स्टूडेंट थी मैं, तो जैसे साइंस-वाइंस में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन इस पता नहीं भीड़ में जब आप इंजीनियरिंग और ऑफ़िस के चक्कर में ना बुक्स से मेरा कनेक्शन टूट गया था। जैसे बचपन में मैं महाभारत पढ़ा करती थी, वो बुद्ध चरित्रमानस पढ़ती थी बचपन में, वो भी पढ़ा था। हिंदी के प्रति जो एक लिटरेचर का अट्रैक्शन था, या इंग्लिश में भी लिटरेचर का अट्रैक्शन, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। अभी इस फ़ेज़ में जब से गीता सेशन स्टार्ट हुए, मेरा रीडिंग वापस आ गई है लाइफ़ में, फ़िलॉसफ़ी की वज़ह से कि मैं अब मैं डेली मेरे को एडिक्शन हो गई है कि मैं एक तो पेज पढ़ती हूँ किसी बुक का। उसकी वजह से क्या हुआ है, सोशल मीडिया से मेरा थोड़ा टर्न ऑफ हो गया है। उससे ज़्यादा मैं स्पेंड करती हूँ टाइम पढ़ने में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लिखने में। जैसे मुझे गाने लिखने का बहुत शौक है, तो गाने लिख रही हूँ, शायरी लिख रही हूँ, पोएम लिख रही हूँ। तो ये चीज़ें बढ़ गई है, राइटिंग, क्रिएटिविटी का एक एस्पेक्ट लाइफ में आ गया है जो पहले नहीं था, और वो बढ़ रहा है धीरे-धीरे। खासकर गाने, म्यूज़िक की तरफ एक म्यूज़िक, जैसे मुझे है मन है आगे जाके मैं करना चाहती हूँ क्रिएट म्यूज़िक या सॉन्ग्स, उसका एक डायमेंशन खुल रहा है, क्योंकि अब पढ़ना लिखना आ गया लाइफ में, और जब फिलॉसफी चेंज होती है ना आपकी लाइफ की, तो पता नहीं आप अलग ही इंसान होते जाते हो। आपको ये तो समझ आता है कि अगला पिछला जन्म नहीं है। आपको ये भी समझ आता है कि ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट भी इनफाइनाइट तरीकों से इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिंगल चॉइस, चुनाव जो आप प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हो। हो सकता है आपकी बिल्कुल घटिया लाइफ थी, लेकिन अगर आपकी फिलॉसफी चॉइस चेंज हो जाए ना, तो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी, हर चीज आ सकती है, जा भी सकती है, आ भी सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंटिन्यूअस चॉइस जो आप कर रहे हो, एक लगातार प्रक्रिया है। तो एक वो स्पॉन्टेनियस फ्लो आ गया है लाइफ में मेरे, इस पूरे जैसे गीता सेशंस के बाद, कि अब बहुत फ्लो आ गई है लाइफ में, स्पॉन्टेनिटी, कि आई कैन फील माई चॉइसेस कि नहीं यही चॉइस मैं लूंगी, या यही लूंगी, एक बेहोशी नहीं फील होती। तो जैसे ये चेंज हुआ है, जिसका नतीजा मेरे में भी वो वेट और इन चीजों में भी दिखा लोगों को आसपास। हाँ, लास्ट चीज जो चेंज आई है कि अब ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, अभी भी फर्क पड़ता है, लेकिन क्रिटिसिज्म को लेके शांत हो गई हूँ। और बस सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म नहीं, परिवार के भी क्रिटिसिज्म की। अब जैसे मेरे पापा की डेथ हुई थी रिसेंटली, ठीक है, तो अभी अभी रिसेंटली हुई है, 1 महीना हुआ है, 21 डेज हुए हैं। तो अब डेथ के बाद मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे तरीके से डेथ को ले पाऊंगी, क्योंकि पापा की डेथ भी हो रही थी। तो उस दिन जब मुझे न्यूज़ मिली कि हाँ पापा को एक्चुअली लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था, कीमोथेरेपी के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। तो वो लकीली उसी दिन गीता सेशन में आचार्य जी वो एक्सप्लेन कर रहे थे आदि अंत का कॉन्सेप्ट, कि जो चीज आदि जिसका हुआ है वो अंत भी होगा। अब तब मुझे पता नहीं था कि 3 बजे ये न्यूज आने वाली है उसी दिन रात को, लेकिन मैं गीता सेशन पढ़ के सोई थी आराम से, वो श्लोक घूम रहा था दिमाग में कि आदि अंत। तो वो जो पूरी न्यूज़ है, जैसे जिस तरीके से मेरी फैमिली ने ली, मैंने नहीं ली। मेरे पे उसका इफ़ेक्ट कम पड़ा, क्योंकि
मेरे को ऐसे लग रहा था नहीं, कृष्ण ने कहा है कि आदि जो है उसका अंत होगा। अब क्योंकि और उस नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं सिर्फ 2 सिस्टर्स है, मेरी बड़ी दीदी और मैं हूँ और उनकी शादी हो गई है। तो ऐसे रहता है ना कि रिचुअल जब आप करते हो तो ऐसा होता है कि जो रिचुअल करेगा वो आपकी कुल का होना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो दीदी की शादी हो गई तो वो नहीं कर सकती रिचुअल्स, तो मुझे बोला पंडित जी ने कि जो क्रिमेशन एक्टिविटी आप करोगे क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप करोगे। तो पूरी डेड बॉडी जलाना और वो सब प्रोसेस में मैं थी, है ना? तो आई वाज कूल काम, मतलब डेथ को जिस तरीके से मैंने परसीव किया जस्ट बिकॉज भगवत गीता मेरी लाइफ में थी कि मैंने श्लोक पढ़े थे, वो कॉन्सेप्ट्स को जाना था, तो वो मेरे लिए इजी हो गया। तो दुख आया लाइफ में लेकिन उसको झेलना शायद आसान हो गया। तो ये चेंज हुआ मेरी लाइफ में जो पहले नहीं था। पहले तो बहुत पैनिक कर जाती थी मुझे, जैसे कहा ना ब्रेकअप से सोचो मैं ऐसे हो गई थी कि सदगुरु को सुनना स्टार्ट कर दिया था। और अब ये हालत है कि पापा की डेथ हो रही है, मैं उनकी डेड बॉडी जला रही हूँ और आई वाज कूल। तो इतना एक फर्क अभी तक तो मतलब यही फील किया मैंने, और तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। हम्म। कुछ बारे में कुछ चीज़ों में शायद तो मैं भी अभी बस पत्थर जैसा हो गया हूँ कि अम, जैसे आपने जैसे शेयर किया, मैं बस एक चीज़ शेयर करूँगा। जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, अम, तब पहले 1-2 दिन शायद खूब बहुत रोया था, ठीक है? पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ही बस आँसू आ जाते थे। पर एक समय बाद ना अब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई बीमार है तब तक उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो कि जितना हो सके मेरे से। लेकिन अगर किसी की मौत हो जाती है, जैसे कि अब आपको पता नहीं पता होगा कि नहीं कि घर के जो पालतू जानवर होते हैं उनसे भी कितना लगाव होता है कि हाँ। एक बिल्ली की भी जब रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो मैंने बस हमारे माँ को बोला कि अब क्या करें, दफना देते हैं, क्या करें? हाँ। क्योंकि वो तड़प तो नहीं रही ना, वो मर चुकी है, तो दफना देते हैं और कुछ किया नहीं जा सकता। आ, तो ये तो ऐसा था। और बस एक पॉइंट, आपने कहा कि वेट लॉस हुआ वीगनिज्म की वजह से। हम एक्चुअली मैं नॉन वेजिटेरियन थी पहले, तो मुझे 1.5 साल हुए वीगन डाइट में आए हुए, 1.5 साल हो गए है ना। तो नॉन वेजिटेरियन थी तो एक तो 2 रीजन हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों लॉस हुआ है, जो भी है 2 रीजन हो सकते हैं। कि एक तो कि मैं बहुत नॉनवेज खाती थी और क्योंकि मैं कंजम्पशन भी बहुत करती थी तो घूमना शॉपिंग करना, तो बर्गर पिज्जा डेली खाना ऑर्डर करके खा रही हूँ, ये भी चीज थी। फिर ये जब फेज स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअलिटी वाला तो 2 चीज एक साथ हुई, एक तो नॉन वेजिटेरियन छोड़ गया तो लो कोलेस्ट्रॉल मिल्क वगैरह पीने लगी, क्योंकि मैंने मिल्क भी छोड़ दिया ना, मिल्क में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ना। जैसे आलमंड मिल्क ओट मिल्क पियोगे आप तो उसमें उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, या ब्लैक कॉफी पियोगे तो उतना नहीं होता। तो ये चेंज आया तो नॉनवेज क्योंकि छूट गया तो वो भी आपके कैलोरी काउंट को कम कर देता है, और क्योंकि मिनिमलिज्म लाइफ में आ गया तो बाहर से खाना ऑर्डर करना वो भी कम हो गया। तो ये रीजन हो सकता है कि वेट कम हुआ। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत मेरा फिर मन चला गया तो कई बार ऐसा होता है कि काम कर रही हूँ और खाने का होश नहीं है। कई हफ्तों तो ऐसे हुए हैं कि मैंने लंच नहीं किया है, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन काफी वेट चेंज हो गया तो ये मेरे को अच्छा लगा था कि चलो इस चक्कर में वेट तो लूज हुआ। मैं कभी कभी माँ से पूछना पड़ता है कि माँ क्या मैंने सुबह खाना खाया था, आपको याद है? हाँ। और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, मतलब एक तो पढ़ना लिखना भी है लेकिन एडिटिंग भी करने बैठते हो तो बहुत घंटों लग जाते हैं उसमें भी, आपको पता ही होगा। जी जी। 30% तो एडिटिंग मैं ही करता, बाकी जो लोग हैं वो भी बहुत समय देते हैं। अच्छा, मेरे को भी रखना है आगे जाके एडिटर, कि सही में बहुत टाइम निकल जाता है, बाप रे बाप। जी जी, बहुत समय हाँ। लगा। हाँ, मतलब जी कोई मिस्टिकल एलिमेंट नहीं है वेट लॉस का। ये रीजन हो सकता है कि आपकी चॉइसेस शायद ठीक हो जाते हैं स्पॉन्टेनियस, जैसी फिलोसफी ठीक होती है तो, और फिर रिजल्ट शायद ठीक हो जाते हैं, जैसे वेट लॉस का हुआ। ये कह रही थी। आपने बस वीगनिज्म के बारे में एक ही बात बताई थी कि खाना अच्छा खराब ये नहीं है, पर जिन जो जानवर है उनमें जो पीड़ा दिखती है आपको, मतलब वैसे तो नहीं दिखती अगर हम आँख बंद कर ले, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आँख बंद करने से कुछ बंद तो होता नहीं कि जो जानवरों पे जो अत्याचार होते हैं, जिनको हम खाते हैं, तो वो देख के आपके वीगनिज्म में आए, वो सब ठीक है। जी, एक अच्छा स्टेप लिया आपने जीवन में, शायद मैं भी कभी ले पाऊँ, अभी तो लगता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का जो जर्नी है उसमें बस आखिरी है कि
आप अगर किसी को बताना चाहें कि कैसे शुरुआत करें, हाँ, कुछ किताबें या फिर कुछ वीडियोस, पाथ्स जो भी आप बताना चाहें वो बता सकती हैं आखिर में? ओके। किताबों में तो मैं सबसे पहले तो बोलूँगी कि सबसे इफ़ेक्टिव है कि अगर आप किसी पर्सन को का वीडियो देख सकें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो। क्योंकि वीडियो के फॉर्म में आपको बहुत समझ आता है, खासकर स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप सामने वाले के एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं बात करने के, तो आपको वो चीज़ समझ आती है। दूसरी चीज़ बुक्स, जैसे उसमें मैं रेफ़र करना चाहूँगी जो वीडियोज़ में, जैसे जिदू कृष्णमूर्ति को आप देख सकते हो, ओशो को देख सकते हो, आचार्य प्रशांत को देख सकते हो, तो आपको समझ आएगा। बुक्स में मैं रेफ़र करना चाहूँगी, जैसे आचार्य प्रशांत की एक बुक है कर्मा, वो रेफ़र करना चाहूँगी। जिदू कृष्णमूर्ति की है अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत ही प्यारी बुक है, मुझे बहुत पसंद है। एक फ्रेडरिक नीत्शे की एक बुक है दस वो ज़ाराथुस्ट्रस, वो बहुत अच्छी है। बहुत सुना है, हाँ। हाँ, वो आप पढ़ सकते हो। और भगवद गीता तो है ही, आप भगवद गीता का ट्रांसलेशन किसी का भी पढ़ सकते हो, लेकिन आचार्य प्रशांत का मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि उनका काफ़ी ईज़ी होता है समझना, क्योंकि आपकी अभी प्रेज़ेंट टाइम के हिंदी के हिसाब से उनका स्लैंग जो है मैच करता है, तो इसीलिए वो रेफ़र करना चाहूँगी। और एक पतंजलि योग सूत्र करके बुक है स्वामी विवेकानंद की, वो भी सुना है। बहुत प्यारी है। हाँ, वो आप पढ़ सकते हो। ये हाँ, यही मैं रिकमेंड करना चाहूँगी फ़िलहाल तो। जी, जी, शुक्रिया पॉडकास्ट में आने के लिए पहले तो। और हम थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, इतना टाइम आपने सुना, बर्दाश्त किया मुझे। नहीं, नहीं, बर्दाश्त नहीं किया मैम। आपसे बहुत चीज़ें जानी और शायद कुछ चीज़ें मुझे याद है कि कहाँ-कहाँ से फर्दर डिस्कशन हो सकती है और मैं वीडियो दोबारा देखूँगा। ये तो है। और फिर से कहना चाहूँगा कि शुक्रिया। और अगर हाँ, आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू। तो अ, अगली बार भी आपको बुलाना चाहूँगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।